सीजन 4 की शुरुआत में थोड़ा वक्त गुजर चुका था क्योंकि पहले की चीजें काफी ज्यादा बुरी तरह से गुजरी थी और हमें इनविंसिबल स्पेस में लड़ते हुए नजर आया जिसमें वो जीत चुका था और इसी वजह से वो घायल हालत में भी धरती पर वापस आ गया। फिर धरती पर कई सारे सुपर विलन्स ने लोगों को मारना शुरू कर दिया था जिसमें द ऑर्डर की टीम उनमें से एक थी और उन लोगों को रोकने के लिए सेसिल अपनी टीम्स को भेजता था, लेकिन वहां पर ओलिवर भी अब गार्डियंस की मदद करता था और वो लोग जाकर शहर को सेफ रखने का ट्राई करते थे। फिर हमें ईव भी नजर आई जो कि अब चोरों को पकड़वा रही थी और वो सभी के सभी लोग रेक्स के मरने से काफी ज्यादा दुखी थे और धरती पर काइजूस ने हमला कर दिया था। तब उससे लड़ने के लिए गार्डियंस आगे बढ़ रहे थे, तब उनके पहले ही इनविंसिबल ने चाहकर उसे हरा दिया और वो अकेला सब पर भारी पड़ता था, लेकिन आखिरी लड़ाई ने इनविंसिबल को अंदर से बदल दिया था और इन सभी चीजों पर सेसिल और डोनाल्ड की नजर थी और वो दोनों इन हमलों से काफी परेशान थे। दूसरी तरफ इनविंसिबल अपने घर पर आया जिसमें उसके हाथ और पैर के टूटने के चलते उस पर रोबोटिक प्लेट्स लगाई गई थी जिससे उसके हाथ और पैर जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन अब मार्क अंदर से टूटता जा रहा था, साथ ही वो काफी हद तक डिप्रेस था। फिर मार्क आकर ओलिवर से मिला क्योंकि एक विलन ने शहर पर हमला कर दिया था। तब ओलिवर ने जाने से मना किया क्योंकि वो थका हुआ था और वो सुबह से लड़ रहा था। तब मार्क भड़का हुआ था क्योंकि कई सारे हीरोज मारे गए थे। तब ओलिवर कहता है कि दूसरे मारे गए वो मेरी गलती नहीं है। तब मार्क ये सुनकर भड़क गया, लेकिन वहीं पर डेबी आ गई। तब मार्क वहां से अकेला जाने निकला और डेबी ने उसे समझाया कि वो दोनों भाई बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन मार्क को अब ओलिवर को समझना होगा। तब मार्क मान गया। दूसरी तरफ सेसिल ने फिर से रेक्स की टीम को अब गार्डियंस का हिस्सा बनने के लिए कहा क्योंकि वो लोग काफी वक्त से साथ में ही काम कर रहे थे। तब अमांडा के साथ सभी लोग सेसिल पर भड़के हुए थे क्योंकि उसके चलते इनविंसिबल मरते मरते बचा था। तब वहां पर सेसिल ने माफी मांगी, साथ ही वो दुनिया को बचाने के लिए सबको साथ में रहने के लिए समझा रहा था जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो बचा सके। तब वो सभी लोग मान गए क्योंकि वो काफी जरूरी था और अगर उन्हें फिर से गड़बड़ लगी तो वो सेसिल को छोड़ने के लिए तैयार थे। तब रेक्स ने कहा कि वो ब्रीड से ज्यादा खुद को लीडर बनने के लिए काबिल समझता है। तब सेसिल ने मना किया क्योंकि रेक्स ने गार्डियंस को पहले एक बार छोड़ दिया था और ब्रेड ही उनकी टीम को लीड करने वाला था। दूसरी तरफ इनविंसिबल आगे बढ़ा। तब उसे शहर में आवाज आने लगी और उसे कोई भी दिख नहीं रहा था। तब इनविंसिबल डर गया और उसे सामने वाले विलन ने बताया कि उसका ग्रह भी धरती की तरह था और वहां पर भी सेम गड़बड़ हुई थी जिसमें पॉपुलेशन के चलते वो खत्म हो गया और इनविंसिबल अब विलन्स को रोकता जा रहा है, लेकिन ये गलत है क्योंकि सभी इंसानों को मारकर ही वो धरती को बचा रहे हैं क्योंकि ज्यादा इंसान धरती को ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। और फिर वो सामने आया जिसमें वो एक डायनासोर था और वो इनविंसिबल को मारकर दुनिया को बचाना चाहता था। तब इनविंसिबल उसे रोकने के लिए गया और वो उसे पीट रहा था। तब डायनासोर ने इनविंसिबल के प्लेट्स को गलती से तोड़ दिया। वहां पर इनविंसिबल ने देखा कि उसका हाथ ठीक हो चुका है, इसलिए इनविंसिबल तेजी से डायनासोर से लड़ रहा था और उसने डायनासोर को हरा दिया। तब उसके सामने डेविड नाम का एक डॉक्टर आ गया जो कि कभी भी बदलकर डायनासोर बन जाता था, जिसमें वो उसकी दूसरी पर्सनालिटी थी। तब इनविंसिबल उसके खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था और इसलिए वो उसे मारने वाला था, लेकिन वहीं पर वो शांत हुआ। तब तक वहां पर गार्डियंस भी आ चुके थे। तब इनविंसिबल ने डेविड के बारे में सबको बताया और फिर वो वहां से निकल गया। फिर मार्क वहां से आकर ईव से मिला जिसमें ईव मार्क और उसके लिए कॉर्पोरेट्स में काम ढूंढ रही थी, जिसमें वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर किसी की भी मदद करने के लिए तैयार थे जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा, और वो सारे पैसे डोनेट भी कर देते थे। तब मार्क अपने परेशानियों से काफी दुखी था और तब ईव ने आकर उसे किस किया। फिर मार्क और ईव वहां से आकर ईव के पेरेंट्स के साथ मिले जिसमें वो लोग डिनर के लिए इकट्ठे हुए थे। तब मार्क एडम से बात करके उसे और इम्प्रेस करने का ट्राई कर रहा था। तब वहां पर एडम ने बताया कि मार्क, तुमने शिकागो शहर को बर्बाद कर दिया था जिसके चलते मेरी जॉब चली गई थी। फिर वो मार्क की हर एक चीज में बेइज्जती करने लगा। तब वहां पर ईव शर्मिंदा होने लगी, लेकिन एडम मार्क की बेइज्जती करता जा रहा था। फिर वहां से मार्क एडम को लेकर बाहर आया और वो बातें करने लगे जिसमें एडम बताने लगा कि वो अपनी बेटी ईव से काफी ज्यादा प्यार करता है और जब मार्क बाप बनेगा तब वो ये समझ सकता है। तब मार्क कहता है कि मैं ईव से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तब एडम को ये चीज पसंद नहीं आई कि ईव के पास पावर्स है क्योंकि वो अपनी पावर्स के चलते मरते मरते बची है और इन सभी चीजों के लिए वो मार्क को जिम्मेदार समझता था। तब मार्क कहता है कि इन चीजों में मेरी कोई गलती नहीं थी।
तब एडम को ईव का मार्क के साथ रहना पसंद नहीं था, ये बताकर वो अंदर चला गया। तब मार्क समझ गया कि हाँ, कहीं ना कहीं उसकी गलती तो थी। फिर मार्क अंदर आकर ईव से मिला। तब ईव समझ गई कि उसके पिता ने मार्क को जरूर कुछ कहा होगा। तब मार्क ने मना कर दिया और वो बताने लगा कि वो डेविड को आज मारने वाला था, क्योंकि डेविड को लगता था कि इंसानों को मर जाना चाहिए और वो धरती को बर्बाद कर रहे हैं, और इसलिए मार्क गुस्से में उसे हमेशा के लिए रोकने के लिए मारने वाला था। लेकिन वहां पर गार्डियंस आ गए और शायद एडम भी सही है, क्योंकि मार्क के चलते लोग अब मरते जा रहे हैं। और तब ईव कहती है कि मेरे डैड की कोई भी बात कभी भी सही नहीं होती। और फिर ईव ने मार्क को शांत करवाने के लिए अपनी पावर से कॉफी बना कर दी। तब मार्क को वो कॉफी काफी बेकार लगी। तब ईव ने बताया कि मेरे साथ आजकल ऐसा ही हो रहा है, और ईव ने वहां पर कप रखा और वो कप वहीं पर पिघल गया। तब ईव की पावर्स अब खत्म हो रही थी, जिसका कारण हमें इस वीडियो के अंत में समझेगा। दूसरी तरफ गटर में कुछ लोग काम कर रहे थे। तब दूसरे इंसानों ने उन पर हमला कर दिया, जो कि असल में सेक्विड्स के कंट्रोल में आ चुके थे, और अब सभी सेक्विड्स की गैंग बन चुकी थी, और उनका लीडर रस धरती को कब्जा करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। फिर धरती पर यूनिवर्सला नाम की एक जीव आ गई, जो कि एक खास मिशन के लिए आई थी। फिर यूनिवर्सला ने सभी बिजली के खंभों से इलेक्ट्रिसिटी छीनना शुरू किया, और वो इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स को ढूंढ रही थी जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। और तब उसकी छड़ी से उसे दिशा मिल गई, और यूनिवर्सला उसी दिशा में आगे बढ़ी। सुबह होने पर मार्क ने ओलिवर से माफी मांगी, क्योंकि उन दोनों भाइयों को अभी भी साथ में काम करना था। तब ओलिवर मान गया। तब तक पॉल घर से निकल रहा था, और डेबी के साथ वो रात को वहीं पर रुका था, जिसमें वो बच्चों के सामने उनके रिलेशनशिप को ओपन नहीं रखना चाहता था। तब डेबी कहती है कि मेरे बेटे काफी ज्यादा समझदार और बड़े हैं, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर उन दोनों ने वहां पर किस किया, और पॉल नीचे आया। तब बच्चों ने उसे खाना ऑफर किया, और वहीं पर ईव आ गई और उसने बताया कि किसी ने पावर स्टेशन पर हमला कर दिया है। तब मार्क ईव के साथ वहां जाने निकला। दूसरी तरफ धरती पर सेक्वेट्स गटर में से बाहर निकलने लगे, जिसमें वो काफी ज्यादा संख्या में ऊपर आ रहे थे, और वो पूरे के पूरे शहर को अब अपने कब्जे में लेने वाले थे। तब तक यूनिवर्सला ने पावर स्टेशन के गार्ड्स को मार दिया था, और वो सभी मशीन्स को फुल पावर में शुरू करके उसमें से इलेक्ट्रिसिटी अपने छड़ी में लेना चाहती थी, जिसके लिए वो किसी को भी मारने के लिए तैयार थी। और फिर वो सारी इलेक्ट्रिसिटी छीनने लगी, जिससे उसकी छड़ी की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ रही थी। दूसरी तरफ आर्ट ने ओलिवर के लिए एक सूट तैयार किया था, जो कि आर्ट के साथ डेबी ने भी देखा, और ओलिवर को उसके पिता ओमनीमैन का लोगो काफी पसंद था, ये वो बताने लगा। तब डेबी को याद आया कि सालों पहले नोलन को वहां पर वो लाई थी, और उसने ओमनीमैन के सूट के डिजाइन को तैयार करवाया था, जिसमें इमोर्टल ने ही नोलन को आर्ट के पास भेजा था। और डेबी को भी लगता था कि ऐसे ही नोलन इंसानों का भरोसा जीत सकता है। तब नोलन को पहले तो वो सूट खास पसंद नहीं था, लेकिन वो काफी पावरफुल दिख रहा था, इसलिए वो मान गया, जिसमें ये चीज डेबी को याद आई। और फिर वो बताने लगी कि ओलिवर उसके पिता से काफी अलग है, और वो खुद के कॉस्ट्यूम को तो चुन ही सकता है। तब तक यूनिवर्सला अपनी पावर्स को खींच रही थी, जो कि दुनिया भर के शहरों से कम हो रही थी, इसलिए सेसिल और डोनाल्ड ने इनविंसिबल को ईव के साथ वहां पर भेजा था। तब वहां पर एक लड़की ने सिक्विड्स के खतरे के बारे में बताया। तब तक इनविंसिबल ने यूनिवर्सला को पंच मारकर दूर फेंका, और ईव वहां से लोगों को भगा रही थी। तब यूनिवर्सला इनविंसिबल को कहती है कि मैं अपने लोगों को बचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ले रही हूँ। तब इनविंसिबल कहता है कि आपके लोगों को बचाने के लिए यहाँ के लोगों को मारना भी तो गलत है। तब यूनिवर्सला भड़क गई और उसने इनविंसिबल पर हमला कर दिया। तब ईव भी उससे लड़ने लगी, लेकिन ईव की पावर्स अब काफी कम होती जा रही थी। दूसरी तरफ सेक्विड्स इंसानों पर हमला करके उन्हें अपने कंट्रोल में लेते जा रहे थे, और देखते ही देखते उन्होंने हजारों इंसानों को अपने कंट्रोल में ले लिया था। तब तक उन्हें रोकने के लिए वहां पर गार्डियंस आ चुके थे, और ब्रीट ने उसके लिए प्लान बनाया था, जिसमें उन लोगों ने शहर में सेक्विड्स वाले इलाके को डोम से बंद कर दिया था। साथ ही उनकी गन से शॉक देकर सेक्विड्स और इंसानों को अलग किया जा सकता था। फिर इंसानों को पोर्टल गन से सेफ हाउस में भेजना था। तब वहां पर पूरी टीम मान गई, और एक भी सेक्विड्स बचना नहीं चाहिए था, वरना वो फिर से इंसानों को कंट्रोल कर सकते थे। तब तक यूनिवर्सला को ईव अपनी बातों से मनाने लगी। तब यूनिवर्सला मानने तैयार नहीं थी, और फिर से वो हमला करने वाली थी। तब इनविंसिबल और ईव उसके पास आए, और इनविंसिबल ने उसकी छड़ी को छीन लिया, और तब उसे बिजली का एक काफी बड़ा झटका लगा, और वो नीचे गिर पड़ा। तब यूनिवर्सला कहती है कि उसके छड़ी को कोई भी आयरा गहरा छू नहीं सकता। वहीं पर ईव ने उसे पंच मारकर दूर गिराकर बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ गार्डियंस पहले शॉकर से सेक्विड्स को इंसानों से अलग कर देते थे, और फिर उन लोगों को सेफ हाउस में टेलीपोर्ट कर रहे थे, जिसमें वो काफी तेजी से ये करने लगे। और तब रस उन सभी को खत्म करने के लिए अपनी पावर्स को बढ़ाता जा रहा था, और वो डोम को भी तबाह करने का धक्का देकर पूरा ट्राई कर रहा था।
तब तक इनविंसिबल और ईव ने देखा कि यूनिवर्सला उसके छड़ी के बिना कमजोर हो चुकी थी और उसकी पावर्स छड़ी से ही आती होगी, ऐसा दोनों को लगा। साथ ही वो दोनों ईव के पावर्स के चलते परेशान थे क्योंकि वो अब खास काम नहीं कर रही थी। वहीं पर सेसिल आकर सेक्विड्स के खतरे के बारे में बताने लगा। तब इनविंसिबल तेजी से शहर में आकर सेक्विड्स को मारने का ट्राई कर रहा था। वहां पर रोबोट को पता था कि गटर में भी इंसानों को उसने कैद रखा होगा, इसलिए ब्रीड के मना करने के बावजूद रोबोट में से रैक्स निकलकर नीचे चला गया। तब तक इनविंसिबल सभी इंसानों को बचा रहा था। फिर रैक्स नीचे आकर इंसानों को ढूंढ रहा था, तब सेक्विड्स ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन रैक्स उन सभी इंसानों को अलग करता जा रहा था और रैक्स ने इंसानों को सेफ हाउस में भेजना शुरू किया। तब सेक्विड्स उसे कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़े और तब रैक्स ने खुद को भी सेफ हाउस में टेलीपोर्ट कर दिया। तब तक डॉम को सेक्विड्स ने काफी कमजोर कर दिया था और इनविंसिबल ने आकर उन्हें खत्म करना शुरू किया। तब रस ने इनविंसिबल पर हमला किया और तब इनविंसिबल वहां पर भड़क गया और उसने पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तब रस कहता है कि इनविंसिबल तुम ही मुझे यहाँ पर लाए थे और फिर वो इनविंसिबल को मारने के लिए गया, जिसमें वो इनविंसिबल को मारने का पूरा ट्राई कर रहा था। तब इनविंसिबल ने वहीं पर रस को पकड़ लिया और रस वहां से कुछ ही सेकंड में डोम को तबाह करके पूरी दुनिया में सेक्विड्स का खतरा फैलाने वाला था। तब इनविंसिबल ने उसके पहले ही रस के मुंह को फोड़ दिया। तब उनके लीडर के मरने के चलते सारे सेक्विड्स मारे गए थे, लेकिन इनविंसिबल ने आज तक किसी को मारा नहीं था, इसलिए वहां पर गार्डियंस भी चौंके हुए थे। दूसरी तरफ बेस में कॉन्क्विस्ट होश में आया। तब वो काफी खुश हुआ क्योंकि इनविंसिबल ने उसे जिंदा छोड़ दिया था। फिर कॉन्क्विस्ट ने पूरे बेस को बर्बाद कर दिया और खुद आजाद हो गया और वो सीधा वहां से अंतरिक्ष में चला गया। तब उसे जाता हुआ देखकर सेसिल और डोनाल्ड की फटी पड़ी थी। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करें। साथ ही इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में कहानी हमें धरती की नहीं बल्कि विल्ट्रम प्लेनेट की देखने मिली, जिसमें कई सालों पहले एक एस्ट्रॉइड भेजा गया था और वो एस्ट्रॉइड काफी तेजी से आगे बढ़ा और असल में वो एक वायरस मशीन था जिसके कई सारे पार्ट्स अलग अलग होकर विल्ट्रम के राज्यों में गिरे और एक खास किस्म का वायरस उससे फैलने लगा था, जिसमें विल्ट्रम प्लेनेट पर कई सारे करोड़ लोग उस वक्त पर रहा करते थे और वो एलियन जीवों को गुलाम बनाकर उन पर जुल्म भी करते थे। और उसी प्लेनेट पर हमें जवान नोलन नजर आया और उसका काम बच्चों को ट्रेन करना था, जिसमें वो विल्ट्रम प्लेनेट के सबसे बड़े सम्राट आर्गल की तारीफ करने लगा, जिन्होंने सभी विल्ट्रम को जोड़ा था। लेकिन आर्गल को किसी ने धोखे से मार दिया था, जिसके बारे में भी हमें आगे पता चलेगा। और उसके बाद विल्ट्रम और भी ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग हो चुका था। साथ ही अगर वहां का कोई भी बच्चा कमजोरी की बात करे तो उसे डायरेक्ट मारने की परमिशन नोलन को थी। इसी वजह से वहां के बच्चे भी काफी ज्यादा सख्त थे और नोलन का काम उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाना था, जिसमें उन्हें ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाले सबसे पावरफुल विल्ट्रमाइट्स को तैयार करना था। और इसी वजह से कल वो मौत तक लड़ने वाले थे। फिर वो बच्चे वहां से निकले। वहीं पर नोलन के माता पिता आ चुके थे, जिसमें नोलन को उन्हें पूरी तरह से ट्रेन करना था और इसी वजह से दोनों नोलन से लड़ने लगे और वो दोनों नोलन को पकड़कर कुत्तों की तरह पीटते जा रहे थे, जिसमें उसकी माँ काफी ज्यादा ब्रूटल थी और उसे नोलन कमजोर लगता था। और तब नोलन भी उन्हें मारने का ट्राई कर रहा था और नोलन की माँ ने उसे एक जोरदार पंच मारा। फिर दोनों ने मिलकर फिर से नोलन को काफी पीटा और ये लड़ाई काफी ज्यादा ब्रूटल होती जा रही थी और उसकी माँ ने नोलन को कुत्तों की तरह पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। साथ ही उसकी माँ ने नोलन को कमजोर बुलाया। तब उसके पिता ने आकर उसकी माँ को रोका था। तब उसकी माँ उन दोनों को बेवकूफ बुलाकर वहां से निकल गई और तब नोलन के पिता ने उसे साफ होकर कहाँ जाना है ये सोचने के लिए कहा और फिर वो वहां से निकला। तब नोलन की फटी पड़ी थी। अगले दिन नोलन के साथ कई जवान लड़कों को उनका मिशन बताया गया कि उन्हें ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रह पर जाकर वहां पर कब्जा करना है। और वहां पर एक लड़के के मुंह से खून निकला और वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। और धीरे धीरे ये चीज प्लेनेट पर सभी लोगों के साथ हो रही थी और एक के बाद एक सभी लोग मारे जा रहे थे। और उनमें से एक नोलन के माता पिता भी थे, जिसमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग जीन्स वाले विल्ट्रमाइट्स ही बचते रहे थे, जिसमें उन लोगों ने किस वायरस से हमला हुआ था उन मशीन्स को ढूंढ लिया था, जो कि अंतरिक्ष से किसी दुश्मन ने उनके ऊपर छोड़े थे, जिससे उनकी प्रजाति को खत्म किया जा सके। और ये वायरस अब उनके सभी विल्ट्रमाइट्स के शरीर में फैलता जा रहा था, जिसके चलते उन्हें लॉकडाउन में रहना पड़ता था। और उनके लीडर ने सबको लॉकडाउन में रहने के लिए कहा और ये पूरी चीज ब्रह्मांड में किसी को भी पता न चले इस चीज का ध्यान रखने का ऑर्डर दिया। लेकिन ये वायरस काफी तेज था और इसने विल्ट्रमाइट्स का खात्मा कर दिया था, जिसमें कई सैकड़ों लोगों को जिंदा विल्ट्रमाइट्स ने जलाया था और अंत में सिर्फ 50 विल्ट्रमाइट ही बचे थे और वो भी अब पहले जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं रहे थे।
और आने वाले विल्टरमाइट्स के बच्चे भी काफी कमजोर हो सकते थे। ये उनके नए सम्राट को पता चला और तब उन्होंने फिर से हौसला रखने का डिसाइड किया, जिसे ईंधन बनाकर वो फिर से बदला लेने के लिए, ब्रह्मांड पर कब्जा करने के लिए बच्चों को पैदा करने वाले थे। और ये चीज प्रेजेंट में नोलन ने एलन को बताई। तब वहां पर एलन को नहीं पता था कि विल्टरमाइट दूसरे प्लेनेट पर कब्जा करने क्यों चाह रहे, जबकि उनके प्लेनेट का हालत भी काफी ज्यादा खराब थी। तब नोलन कहता है कि मेरा मिशन धरती पर जाकर बच्चों को पैदा करके ये पता लगाना था कि क्या वो बच्चों के पास भी विल्टरमाइट्स की पावर होती है कि नहीं, जिससे हम ज्यादा पॉपुलेशन को बढ़ा सके। तब वहां पर एलन इंप्रेस हुआ क्योंकि उसका ये मिशन काफी ज्यादा हॉर्नी था। तब नोलन ने बताया कि मार्क के पावर्स आने के बाद ही वो धरती को कंट्रोल में लेने के बारे में सोचने लगा था। और फिर वहां से वो लोग एलन के ग्रह एलेस्क्रिया पर पहुंचे और तब एलन ने नोलन को छुपकर रहने के लिए कहा क्योंकि वहां के लोगों को विल्टरमाइट्स से नफरत थी। फिर वो दोनों एलन के घर पर आए। तब एलन वहां पर आकर टेलिया से मिला और वो दोनों उनकी हवस मिटाने लगे। वहीं पर टेलिया ने देखा कि एलन के साथ वहां पर नोलन आया था। तब उसने नोलन पर हमला कर दिया। तब एलन ने उसे रोका और उसने बताया कि नोलन अब उनकी तरफ से लड़ने वाला है, लेकिन अभी भी टेलिया को नोलन पर भरोसा नहीं था। और वो तीनों वहां से आगे बढ़े और आकर थेडियस से मिले। तब थेडियस चौंक गया था क्योंकि उसे सच्चाई नहीं पता थी कि सिर्फ अब दुनिया में 50 विल्टरमाइट बचे हैं। तब एलन उन सभी से लड़ने के लिए तैयार था। तब थेडियस ने बताया कि वो भी एक विल्टरमाइट है और तब ये जानकर नोलन भी चौंक गया था। फिर नोलन ने कहा कि आपके बारे में कभी मैंने सुना नहीं है। तब थेडियस कहता है कि हमारे लोग मुझे अलग नाम से जानते हैं और मैंने ही आर्गर को मारकर उनका विरोध किया था क्योंकि ब्रह्मांड में हमारे लोग कब्जा करके गलत इरादों को रखते थे। फिर नोलन और एलन ने थेडियस को कुछ हथियार के बारे में बताया जिससे विल्टरमाइट्स को मारा जा सकता था और वो सभी उनके काम आ सकते थे। तब नोलन ने बताया कि वो लिस्ट उसे धरती पर जाने से पहले बताई गई थी कि कैसे विल्टरमाइट्स को हराया जा सकता है और इसलिए वो हथियारों को एलियन के साथ लेने जाने के लिए तैयार था। तब थेडियस ने कहा कि ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे बीच में गद्दार है और ये चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। तब वहां से एक शिप में बैठकर वो तीनों निकल रहे थे। इसमें उन्हें सबसे पहले एक खास गन को लेना था और तब पायलट उन तीनों को वहां पर लेकर जाने निकला और नोलन अपने रूम में आराम कर रहा था जिसमें अंदर के बेडरूम में एलन और टेलिया मचा रहे थे और तब नोलन को गुस्सा आ रहा था। फिर वो तीनों खास पत्थरों के बीच में पहुंचे जिसमें उन्हें गन मिलने वाली थी और एलन और नोलन आगे बढ़े। तब नोलन ने बताया कि उसने अपनी बुक में गन के बारे में लिखा है जिसमें वो गन से ब्रह्मांड में किसी को भी मारा जा सकता है और मैंने उसके मालिक को हराकर गुफा में पत्थरों के बीच में कैद कर दिया था जो कि शायद मरा हुआ होगा। फिर वो दोनों गुफा में आए। तब एलन को पता था कि वो स्पेस रेसर नाम का विलन था जिसमें ये चीज 100 सालों पहले हुई थी। वहीं पर नोलन को वो लेजर गन मिल गई। तब नोलन उसे लेने के लिए गया लेकिन वहीं पर वो गन पत्थरों के बीच में चिपक गई। तब नोलन को लगा कि शायद वो उसके मालिक के शरीर से कनेक्ट होगी। तब उन्होंने पत्थरों को हटाया। तब वहां पर स्पेस रेसर जिंदा था और उसने नोलन पर हमला कर दिया और तब उसकी लेजर गन की पावर्स भी दिखी जिससे किसी भी चीज में छेद किया जा सकता था। तब वहां नोलन और एलन की फटी पड़ी थी और स्पेस रेसर दोनों पर हमला कर चुका था। तब दोनों उससे बच रहे थे क्योंकि उसकी गन की पावर्स को वो देख चुके थे, लेकिन वहीं पर एलन ने उसे रोका और वो कहता है कि स्पेस रेसर रुक जाओ, जिसमें हम लड़ना नहीं चाहते क्योंकि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तब स्पेस रेसर कहता है कि मैं कोई विल्टरमाइट की मदद कभी नहीं करूंगा। तब एलन कहता है कि सालों पहले ब्रह्मांड के सभी ग्रहों ने मिलकर विल्टरमाइट के खिलाफ एक ग्रुप बनाया था जिसमें से एक मैं हूँ और अब नोलन भी हमारा साथ देने वाला है जिसमें हम लोग सभी साथ में मिलकर उन्हें रोकना चाहते हैं और हमें तुम्हारी जरूरत है। तब वहां पर नोलन ने भी स्पेस रेसर से माफी मांगी। तब स्पेस रेसर चौंक गया क्योंकि विल्टरमाइट ऐसे भी कभी भी नहीं करते, इसलिए स्पेस रेसर ने उनके शिप पर बात करने का डिसाइड किया। फिर वो लोग शिप में मिले और स्पेस रेसर उनकी टीम में जुड़ने के लिए मान गया था और वो वहां से निकला। तब रात को नोलन ने फिर से दोनों का टपाटप सुना। फिर एलन और नोलन ने आकर कुछ खास कीड़ों को देखा जिसके अंदर के जूस से विल्टरमाइट्स को कमजोर किया जा सकता था और इसलिए वो लोग उन कीड़ों को लेकर वहां से निकले। फिर वो दोनों एक नए ग्रह पर आकर कुछ जीवों से मिले जो कि विल्टरमाइट के लिए खतरनाक थे, लेकिन वो अब मर चुके थे। फिर से रात को नोलन को दोनों का टपाटप सुनना पड़ा। अगले दिन वो दोनों कुछ ग्रीन लाइन्स नाम के प्रेडेटर जैसे दिखने वाले जीवों से मिले जिसमें उन दोनों ने अपना मिशन बताया और उनका काम बचे हुए विल्टरमाइट्स को खत्म करना था। तब वहां पर ग्रैंड लाइन्स ने नोलन से माफी मांगी क्योंकि वो अपने प्लेनेट को छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन उनका एक योद्धा धरती पर छुपा हुआ था और वो उनकी मदद कर सकता था। तब दोनों खुश हुए।
फिर से रात को टपाटप 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 काफ़ी ज़ोरों से चल रहा था। अगले दिन में नोलन और एलन बैटर बीस्ट के प्लेनेट पर आए और वहाँ पर उन्होंने बताया कि उनका चैंपियन लड़ने के लिए ब्रह्मांड के सबसे बेहतरीन योद्धा को ढूंढ रहा है और उन्हें खून और आग का पीछा करके उनके चैंपियन को ढूंढना होगा। तब दोनों मान गए और वहाँ से निकले और रात को फिर से नोलन की नींद खराब हो रही थी। फिर वो लोग एक खास प्लेनेट पर आए जिसके ऊपर खास खतरनाक मॉन्स्टर रहते थे जिससे विल्टरमाइट्स को ब्रूटली मारा जा सकता था। लेकिन नोलन ने वहां पर एक खास डिस्क सूर्य के ऊपर लगाई थी जिससे वो ग्रह बर्फ में बन गया और मॉन्स्टर वहां पर जम गए। तब वहां पर एलन को विल्टरमाइट्स काफी ज्यादा बुरे लगे क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी प्रजाति को मरने के लिए छोड़ दिया था। फिर वो दोनों उसके प्लेनेट पर आकर उन मॉन्स्टर्स को देखने लगे जिसमें उन्हें मॉन्स्टर्स को कैद कर कर लेकर जाना था, लेकिन वो उन्हें दिख ही नहीं रहे थे। तब नोलन ने सूर्य के ऊपर डिस्क को थोड़ा सा हटाने के लिए कहा जिससे बर्फ पिघले और उन्हें मॉन्स्टर्स बर्फ में जमे हुए नजर आए। तब टेलिया ने उस पायलट को ये करने के लिए कहा, लेकिन वो पायलट डेड शाना बना और उसने लेजर छोड़कर पूरे के पूरे डिस्क को ही तबाह कर दिया। तब उस डिस्क के तबाह होते ही सारा बर्फ पिघलने लगा और वो मॉन्स्टर्स उन्हें दिखने लगे। तब दोनों को उस मॉन्स्टर्स को बर्फ में जमा हुआ ही शिप पर लेकर जाना था, लेकिन वहीं पर वो मॉन्स्टर्स बर्फ से आजाद हो गए और उन्होंने नोलन पर हमला कर दिया। साथ ही कुछ ही देर में वहां पर हजारों मॉन्स्टर्स बर्फ में से बाहर आने के लिए तैयार थे जो कि धीरे धीरे नोलन और एलन पर भी हमला कर रहे थे। तब दोनों एक दूसरे की जान बचाने में लगे थे, लेकिन वो मॉन्स्टर्स काफी बड़े बड़े जंप मारते हैं और उनके हवा में उड़ते ही उन्हें पकड़ भी लेते थे और फिर वो उन्हें नीचे लाकर घायल करने लगे। तब दोनों आगे बढ़े और वो दोनों मॉन्स्टर से लड़ने लगे। तब टेलिया ने आगे बढ़कर सूर्य को फिर से अपनी शिप से ढक दिया था। तब मॉन्स्टर्स बर्फ में कमजोर होने लगे। अब इसी चीज का एलन और नोलन ने फायदा उठाया और फिर वो दोनों उठकर वापस शिप में आ गए। फिर वो तीनों वहां से पायलट पर भड़के हुए थे। तब टेलिया ने पायलट को हटाकर शिप को उसके कंट्रोल में ले लिया था, जिसमें उन लोगों ने रैग्नार मॉन्स्टर्स को साथ में नहीं लिया था, लेकिन उन्हें वो कीड़े मिल चुके थे। साथ ही कुछ नए दोस्त भी उनके विल्टरमेट के साथ की लड़ाई में मदद करने वाले थे। तब नोलन अपने ही लोगों से लड़ने के वजह से काफी दुखी था और उसे पता था कि उसके लोगों ने कई प्रजातियों को खत्म कर दिया था और कई ग्रहों को बर्बाद भी किया था, लेकिन वो सभी लोग सिर्फ अपने ऑर्डर्स को मान रहे थे क्योंकि आर्गल ने उन सभी को यही सिखाया था और बदले में सब लोग वायरस के चलते मारे गए और अब कुछ ही लोग बचे हैं जिसमें वो उन्हें भी मारने वाला था। तब एलन कहता है कि वायरस फैलने के बाद तुम्हारे लोग अभी भी वैसे के वैसे हैं और उन्हें नहीं समझा कि उनसे पावरफुल किसी को मारने की कोशिश करे तो कैसा का लगता है, जिसमें वो अभी भी दूसरे ग्रहों को बर्बाद करके प्रजातियों को मार रहे हैं। ये तुम भी समझते हो। फिर वो तीनों आकर इस बारे में थेडियस को बताने लगे, जिसमें टेलिया कुछ रैग्नार मॉन्स्टर्स को वहां से बर्फ में जमा कर लाने वाली थी। तब वहां पर थेडियस को उनका प्लान काफी पसंद आया और वो दोनों वहां से निकले। तब थेडियस ने नोलन से पूछा कि क्या इतनी तैयारी विल्टरमाइट से लड़ने के लिए काफी है। तब नोलन ने मना किया क्योंकि अभी भी विल्टरमाइट्स की पावर काफी ज्यादा थी और उन्हें कई सारे दूसरे ग्रहों का भी सपोर्ट था। तब थेडियस कहता है कि इसलिए हमें नोलन तुम्हारी और इनविंसिबल की भी जरूरत है और विल्टरमाइट उसे भी मारने की पूरी कोशिश करेगा। इसी वजह से इनविंसिबल भी धरती को बचाने के लिए हमारे साथ लड़ेगा। तब नोलन लड़ने से मना कर रहा था क्योंकि वो अपने लोगों से लड़ना नहीं चाहता। साथ ही वो धरती पर भी वापस नहीं जा सकता था क्योंकि वहां पर उसने कई गलतियां की थी। तब थेडियस कहता है कि हमें हमारी गलतियों का सामना आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। फिर उसने नोलन को उसकी लैब दिखाई जिसमें वो एक नया वायरस बना चुका था, जिसमें उसी ने विल्टरमाइट्स को तबाह करने के लिए वायरस को बनाया था और भेजा था और उसका यह नया वायरस पहले वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसमें कोई भी विल्टरमाइट बच नहीं सकता था। तब नोलन समझ गया कि थेडियस ने ही पहले उसके ग्रह को बर्बाद कर दिया था। तब वो भड़क गया और तब थेडियस कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हमारे ग्रह के इतने लोग मारे गए क्योंकि हमारे ग्रह के सभी लोगों ने ये चीज छुपा कर रखी थी। तब नोलन वहां उसके परिवार को मारने से भड़का हुआ था। तब थेडियस कहता है कि हमने भी कई सारे ग्रहों को ऐसे ही बर्बाद किया है और मैंने आर्गल को मारा। तब मुझे लगा कि हमारे लोग सुधर जाएंगे, लेकिन वो और ज्यादा खतरनाक हो चुके थे, इसलिए मैंने ये किया और अब मैं किसी भी विल्टरमाइट को जिंदा नहीं रहने दूंगा क्योंकि वो काफी बुरे होते हैं। तब नोलन ने थेडियस से वादा लिया कि वो वायरस को तब तक यूज नहीं करेगा जब तक कोई और रास्ता ना बचा हो। तब थेडियस मान गया और नोलन वहां से धरती पर जाने के लिए निकला। दूसरी तरफ कॉन्क्वेस्ट आगे बढ़ा और वो एम्परर के पास आया और उसने फेल होने के लिए माफी मांगी। साथ ही उसे अब मौत की सजा भी कबूल थी। तब एम्परर थ्राग हमें पहली बार नजर आया और वो कहता है कि अभी तुम्हारे मरने का वक्त नहीं हुआ है क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे पास और एक मिशन है। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ।
एपिसोड 3 की शुरुआत में टाइटन आगे बढ़ा और वो आकर मशीन हेड से मिला, जिसमें वो दोनों काफी वक्त के बाद मिले थे। तब टाइटन ने उसे बुलाने का कारण पूछा। तब मशीन हेड ने कहा कि उसने मिस्टर लू को मारकर उसके खजाने को चुरा लिया था, लेकिन अभी भी वो जिंदा है। तब ये सुनकर टाइटन चौंक गया और वहां पर मशीन हेड परेशान था, क्योंकि वो टाइटन और उन दोनों के पीछे पड़ा था, जिसमें उसके ड्रैगन्स के पावर के चलते उन्हें हरा भी सकता था। तब मशीन हेड चाहता था कि टाइटन द ऑर्डर से जुड़ जाए। तब टाइटन कहता है कि मैंने वो सभी चीजें पीछे छोड़ दी है। तब मशीन हेड कहता है कि अगर मिस्टर ल्यू वापस आया तो तुम और इनविंसिबल साथ में मिलकर भी उसे रोक नहीं पाओगे। तब टाइटन उसे इग्नोर करके वहां से चला गया। दूसरी तरफ मार्क ने जान ले ली थी। तब सेसिल को लगता था कि अगर वो मार्क की जगह पर होता तो वो भी यही करता, लेकिन मार्क एक विल्टरमाइट है और वो लोगों को आजकल मारने के बारे में ज्यादा सोच रहा है, तो इस चीज से इंसानों को खतरा हो सकता है, क्योंकि रोबोट ने कहा था कि वो पहले भी एक आदमी को मारने वाला था। रस से किसी को भी खतरा नहीं लग रहा था, फिर भी वो मारा गया। तब डोनाल्ड को लगता था कि मार्क सदमे में बदल चुका है। तब सेसिल कहता है कि उसका बदलना हमें कहीं ज्यादा भारी न पड़ जाए। दूसरी तरफ गार्डियंस परेशान थे, क्योंकि मार्क ने किसी को मार दिया था, लेकिन बुलेट प्रूफ को लगता था कि मार्क ने जो भी किया वही सही था, वरना सेक्विड्स धरती तबाह कर देते। रेक्स कहता है कि वो डोम से बाहर ही नहीं जा पाते। तब अमांडा ने सबको शांत होने के लिए कहा और ब्रीड अभी भी नाराज था, क्योंकि रेक्स ने उसकी बात नहीं सुनी थी। तब रेक्स ने माफी मांगी। फिर वहां से सभी लोग साथ में नहाने के लिए चले गए। तब रेक्स को अजीब फील होने लगा और उसने अपने मुंह में से एक जिंदा सेक्विड्स को बाहर निकाला और वो सेक्विड्स रेक्स को मारने के लिए गया। तब उसे पकड़कर अमांडा ने वहीं पर खत्म कर दिया। फिर अमांडा रेक्स के लिए परेशान थी। तब रेक्स को भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी। तब अमांडा कहती है कि कोई बात नहीं, और तब रेक्स कहता है कि अमांडा ये सही नहीं है, क्योंकि ये सारे विलन्स को हम रोक देते हैं, लेकिन अगली बार वो ज्यादा स्ट्रांग होकर वापिस आ जाते हैं और हमें कुछ करना होगा, क्योंकि हम कभी भी हार सकते हैं। तब दोनों को मार्क का हर एक दुश्मन को मारकर हमेशा के लिए रोकने का रास्ता ही सही लगा। दूसरी तरफ मार्क इस चीज के चलते काफी दुखी था और उसने ईव को फोन लगाया, लेकिन ईव अपनी पावर्स को टेस्ट कर रही थी, जिसमें उसके हर एक बनाई हुई चीज वहीं के वहीं पिघलती जा रही थी। तब ईव भी अपने चीजों के चलते काफी परेशानी में नजर आई और तब तक डेबी और पॉल दोनों डेबी के घर को बेचने के बारे में सोच रहे थे और डेबी ने उसका प्लान भी रेडी कर लिया था और वो थोड़ी सी नाराज थी, क्योंकि उस घर से उसकी कई सारी यादें जुड़ी हुई थी। तब तक एक गार्डन में टाइटन उसके परिवार के साथ घूम रहा था, जिसमें वहां उसके गार्ड्स भी उनका ध्यान रख रहे थे, लेकिन वहीं पर एक के बाद एक कोई उन सभी को मारने लगा और फिर मैग्नाटेक टाइटन के सामने आ गया, जिसमें वो उसके परिवार को मारने के लिए आया था। तब टाइटन अपने परिवार को बचाने लगा और मैग्नाटेक और टाइटन आगे बढ़कर लड़ने लगे, जिसमें मैग्नाटेक ने टाइटन पर कई सारे वार किए, लेकिन टाइटन उन सभी से बच गया और टाइटन ने मैग्नाटेक को पकड़ लिया और उसे पंच मारकर वहीं पर खत्म कर दिया। दूसरी तरफ डेबी घर पर आई और उसे वहां पर ओलिवर मिला। तब वहां पर डेबी चौंकी हुई थी, क्योंकि ओलिवर मार्क से भी ज्यादा बड़ा होने वाला था और डेबी उसके लिए इमोशनल हो गई। तब ओलिवर ने मार्क की परेशानियों के बारे में उसकी माँ को बताया। तब डेबी कहती है कि तुम्हारे भाई ने काफी ज्यादा सहा है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ सेसिल और मार्क साथ में थे। तब सेसिल ने कहा कि मार्क, तुमने जो भी किया वो सही है, लेकिन अब तुम पहले से काफी बदल चुके हो। तब मार्क कहता है कि अगर मैंने पहली बार में ही एंगस्ट्रॉन्ग को मार दिया होता तो आज कई सारे लोग जिंदा होते। तब सेसिल कहता है कि मार्क, वो चीज तुम्हारी अच्छाई को दिखाती थी, जिसमें कुछ फैसले हमें बर्बाद कर देते हैं, जिसमें तुम अब एक चलते फिरते न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे हो और तुमसे खतरा भी हो सकता है। तब मार्क कहता है कि मैं अभी भी पूरे कंट्रोल में हूँ। वहीं पर सिंक्लेयर सेसिल से जाने की परमिशन लेने के लिए आया। तब मार्क सिंक्लेयर को देखकर भड़का हुआ था और सिंक्लेयर ने वहां पर माफी मांगी, क्योंकि उसने मार्क के कई दोस्तों को मार दिया था। तब मार्क भड़का हुआ था, लेकिन उसने सिंक्लेयर को उससे बात करने से मना कर दिया और तब सिंक्लेयर वहां से निकल गया। तब सेसिल खुश हुआ, क्योंकि मार्क ने उसे मारा नहीं था और उसे सिंक्लेयर पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उसके एक्सपेरिमेंट से वो हजारों लोगों को बचा रहा था, इसलिए सेसिल ने ऐसे ही मार्क को लोगों को माफ कर देने के लिए कहा। तब मार्क वहां से निकल गया और सेसिल और डोनाल्ड को लगा कि मार्क काफी ज्यादा अभी भी कंट्रोल में आ सकता है। तब मार्क वहां से आकर ईव से मिला और ईव उसके पावर्स के जाने से परेशान थी, ये वो बताने लगी, जिसमें वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। साथ ही उसे अब उड़ने से भी डर लग रहा था। तब मार्क कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। वहीं पर उन्हें खतरे के बारे में एक कॉल आया। तब मार्क डरा हुआ था, क्योंकि उसने अभी अभी एक आदमी को मार दिया था और अब वो खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तब ईव ने उसे संभाला और ईव को बार बार वहां पर कॉर्पोरेट के पैसों को लेने के चलते इमरजेंसी
कॉल आ रहा था। मार्क वहाँ पर नहीं जाना चाहता था। तब ओलिवर मार्क का जो भी काम है वो पूरा करने के लिए तैयार था। तब दोनों ने ओलिवर को भेजने का डिसाइड किया। दूसरी तरफ टाइटन और आइसोटोप ने ल्यू का पता लगा लिया था और वो दोनों उसे मारकर आजाद होना चाहते थे और उन्हें ये काम में इनविंसिबल की मदद चाहिए थी, क्योंकि ल्यू ने इनविंसिबल को भी मारने की कोशिश की थी। तब आइसोटोप ने द ऑर्डर से जुड़ने के बारे में सोचने के लिए कहा। तब टाइटन ने फिर से मना कर दिया और वहीं पर ओलिवर आ चुका था। तब टाइटन ने कहा कि इनविंसिबल के बिना हम लोग कोई डील नहीं करेंगे। तब ओलिवर कहता है कि जो मार्क कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। वहीं पर फियोना आकर टाइटन से मिली। तब ओलिवर ने दिखाया कि उसके पास भी मार्क की तरह सभी के सभी पावर्स है और वो मदद करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ रेक्स के साथ आकर ईव उसकी पावर्स के खत्म होने के बारे में परेशानियां बता रही थी। तब रेक्स ने उसके शरीर को टेस्ट किया, लेकिन उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी। लेकिन ईव वहां पर काफी परेशान थी। रेक्स उसके ऊपर अभी भी रिसर्च करना चाहता था, लेकिन ईव को नहीं लग रहा था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है। और वहीं पर रेक्स को उसके मशीन से पता चला कि फ्लैक्सेंस धरती पर वापिस आ चुके थे। तब धरती पर एक काफी बड़ा पोर्टल खुला और फ्लैक्सेंस के काफी बड़े बड़े शिप्स बाहर आए और इस बार वो काफी ज्यादा संख्या में बड़ी आर्मी और मशीन्स को लेकर आए थे, जिसमें फ्लैक्सेंस धरती पर आगे बढ़कर इंसानों को घायल करके उन्हें गुलाम बनाकर अपने ग्रह पर लेकर जा रहे थे। और उनका लीडर पिकोलो काफी ज्यादा खुश हुआ। तब उनके बारे में सेसिल और रोबोट ने सबको बताया, जिसमें ओमनी मैन ने सालों पहले उनके ग्रह को बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब वो वापिस आए थे तो उनकी तैयारी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी और इसलिए उन्हें तैयारी के साथ उन्हें खत्म करना होगा। जिसमें रोबोट ने उनके बुढ़े होने के पहले के डिवाइस के बारे में बताया था, लेकिन इतने सालों की टेक्नोलॉजी से उन्होंने एक ऐसे एम्यूलेटर को बनाया था जिसके सिग्नल्स के चलते वो बुढ़े ना हो सके और उस एम्यूलेटर के ऊपर काफी बड़े बड़े टावर्स लगे होंगे, जिससे वो उस एम्यूलेटर को ढूंढकर उसे खत्म कर सकते थे और तब वो बुढ़े होकर वापस चले जाने वाले थे। और ओमनी मैन भी अब मदद के लिए नहीं था, इसलिए उनके साथ अब इनविंसिबल आ चुका था। लेकिन गार्डियंस इनविंसिबल को लास्ट टाइम गुस्से में देखकर अभी भी थोड़े से डरे हुए थे। फिर वो सभी लोग फ्लैक्सेंस के पास आए और उनसे लड़ने लगे, जिसमें इनविंसिबल इंसानों को बचाने के लिए गया। तब फ्लैक्सेंस इस बार बड़े बड़े रोबोट्स विल्टरमाइट से लड़ने के लिए लाए थे। तब इनविंसिबल उन रोबोट से लड़ने लगा और तब तक बाकी टीम्स आगे बढ़कर सभी फ्लैक्सेंस को मार रहे थे। दूसरी तरफ सेसिल ने देखा कि वहां के काफी सारे फ्लैक्सेंस पोर्टल से आते जा रहे थे। तब उसने जल्द से जल्द एम्यूलेटर को ढूंढकर तबाह करने के लिए कहा। दूसरी तरफ टाइटन और ओलिवर एक होटल के पास पहुंचे और उन्हें वहां पर जाकर मिस्टर ल्यू को उसके गार्ड के साथ मार देना था, जिसमें गार्ड अंदर मिस्टर ल्यू के घायल होने पर उनका ध्यान रख रहा था। तब टाइटन उसके पास आकर कहता है कि मैं बदला लेने के लिए आया हूँ। तब ओलिवर कहता है कि मैं इस बुढ़े आदमी से नहीं लड़ने वाला। तब लियो ने उसके मुंह में से ड्रैगन को बाहर निकाला। तब ओलिवर चौंक गया और ड्रैगन ओलिवर और टाइटन पर हमला करके उन्हें बाहर लाया, जिसमें ड्रैगन और ओलिवर लड़ रहे थे। और ओलिवर को पता था कि वो ड्रैगन इनविंसिबल पर भी काफी ज्यादा भारी पड़ा था। तब तक गार्ड भी आगे बढ़कर टाइटन से लड़ रहा था और वहां पर ड्रैगन ने चिल्लाकर ओलिवर को बता दिया कि वो भी काफी ज्यादा गुस्से में है। तब ओलिवर को वो पीटने लगा। तब ओलिवर उससे बचकर भाग रहा था। दूसरी तरफ इनविंसिबल ने देखा कि वो रोबोट्स की तैयारी काफी ज्यादा थी और वो रोबोट्स काफी खतरनाक थे और इनविंसिबल को पीट रहे थे। तब तक गार्डियंस वहां पर धमाके करवाने लगे। तब रोबोट को वहां पर एम्यूलेटर दिख नहीं रहा था। तब उसने पोर्टल के अंदर जाकर उसे चेक करने का डिसाइड किया और उसके साथ मॉन्स्टर भी तैयार थी। तब दोनों वहां से पोर्टल के अंदर चले गए और पोर्टल के अंदर उन्हें वो एम्यूलेटर दिख गया। साथ ही वहां पर कई हजारों फ्लैक्सेंस भी थे और वो इंसानों को गुलाम बना रहे थे। तब रोबोट ने एम्यूलेटर को तबाह करने का डिसाइड किया और मॉन्स्टर वहां से इंसानों को बचाने में लग गई। फिर रोबोट वहां पर सभी फ्लैक्सेंस को पीट रहा था और उसने एम्यूलेटर के ऊपर बॉम्ब लगाया और तब वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ। दूसरी तरफ इनविंसिबल रोबोट से लड़ रहा था, लेकिन वहां पर एम्यूलेटर के खराब होने से रोबोट में जंग लगने लगा और वो नीचे गिर पड़े। सभी फ्लैक्सेंस बुढ़े होकर वापस जा रहे थे। तब तक मॉन्स्टर और रोबोट ने देखा कि कई सारे फ्लैक्सेंस अभी भी धरती को तबाह करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और उनकी टेक्नोलॉजी से उन्होंने बड़े बड़े रोबोट्स और आर्मी बना ली थी। तब रोबोट ने सबको बताया कि उन्हें फ्लैक्सेंस को पूरी तरह से खत्म करना होगा, वरना वो धरती पर आकर सबको मार देंगे। तब गार्डियंस उनके ग्रह के लिए आगे बढ़ने लगे। तब वहां पर पिकोलो ने इनविंसिबल को आता हुआ देखा और उसकी फट गई और उसने आकर पोर्टल को बंद कर दिया, जिसके चलते कोई भी हीरो पोर्टल को पार नहीं कर पाया। और वहां पर सेसिल आकर भड़का हुआ था क्योंकि अब रोबोट और मॉन्स्टर उनकी दुनिया में फंस चुके थे। वहीं पर इनविंसिबल को फोन आया और ओलिवर के बारे में पता चला, जिसमें ओलिवर ड्रैगन से छुपा हुआ था और ड्रैगन ने उसे ढूंढ लिया। तब इनविंसिबल ने आकर
ड्रैगन को मारकर दूर फेंका और उसने आकर ओलिवर को चेक किया जो कि अभी भी ठीक था। तब दोनों भाई साथ में आगे बढ़े और ड्रैगन से लड़ने लगे, जिसमें दोनों भाइयों ने मिलकर ड्रैगन को काफी ज्यादा पीटा और वहीं पर गिरा दिया। तब तक टाइटन और गार्ड लड़ रहे थे और गार्ड वहां से मिस्टर ल्यू के शरीर को लेकर ड्रैगन के साथ भाग गया। तब टाइटन उन्हें देखकर भड़का हुआ था और इनविंसिबल आकर टाइटन पर भड़क गया क्योंकि उसके चलते ओलिवर की जान खतरे में आ गई थी और उसने टाइटन को पीटना शुरू कर दिया। तब टाइटन कहता है कि मैं सिर्फ अपने परिवार को बचा रहा था। तब वहां पर इनविंसिबल उसे पीट रहा था और तब वहां पर ओलिवर ने आकर उसे शांत करवाया और तब जाकर मार्क शांत हुआ और वो वहां से निकल गया। तब टाइटन समझ गया कि अब इनविंसिबल उसका साथ कभी नहीं देगा। रात होने पर ईव और मार्क परेशान थे क्योंकि ईव की पावर्स के बारे में रेक्स को पता नहीं लगा पा रहा था और अब तो वो फ्लेक्सेंस के ग्रह पर फंसा हुआ था। तब मार्क भी काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुका था क्योंकि वो उसके गुस्से को कंट्रोल में नहीं ला पा रहा था। तब तक मशीन हेड ने द ऑर्डर की टीम को बताया कि टाइटन अब उनसे जुड़ चुका है। तब टाइटन उनके साथ आकर बैठ गया। इसमें मशीन हेड द ऑर्डर के साथ अब टाइटन को भी काम में लगाने वाला था। साथ ही उनके साथ मिस्टर ल्यू भी आ चुका था और ये प्लान असल में आइसोटोप और मशीन हेड ने साथ में मिलकर बनाया था, जिसमें दोनों को वो डराने के लिए उन्हें लड़ा भी चुके थे और अब उन्हें साथ में काम करना था और अंधा पैसा कमाना था। रात होने पर मार्क ने देखा कि ईव वॉशरूम में थी और वो बाहर नहीं आ रही थी। तब ईव ने बताया कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी। तब मार्क वहां से निकला और ईव को वहां पर पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और तब वो इस चीज से परेशान थी। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 4 की शुरुआत में इनविंसिबल आकर आर्ट से मिला। तब आर्ट मार्क के आने से काफी ज्यादा खुश था और वहां पर मार्क कहता है कि आर्ट मैं अब पहले जैसा नहीं रहा जिसमें मैंने एक आदमी को मार दिया था जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी और मेरे पास दुनिया को बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था और गुस्से में मैंने और 2 लोगों को मारने के बारे में भी सोचा था, तो शायद अब मैं हीरो बनने के लायक नहीं हूँ। तब आर्ट कहता है कि तुमने दूसरे लोगों को नहीं मारा था, ये अच्छी बात है। और तब मार्क कहता है कि मैं भी अपने पिता के जैसा बनता जा रहा हूँ। तब आर्ट कहता है कि बेटा तुम्हारे पिता इस दुनिया को बर्बाद कर देने के लिए आए थे और तुम उनसे अलग हो। तब मार्क ने अपने सूट को वापस देने का डिसाइड कर लिया था। तब आर्ट कहता है कि तुम अपने पिता को गलत समझते हो, इसलिए तुम उनसे अलग हो और तुमने सेक्विड्स को रोकने के लिए मारा था, ये मुझे भी पता है, जिसके चलते तुम दुनिया को बचाना चाहते थे और तुमने पहले मुझे कहा था कि तुम दुनिया को बचाने के लिए हीरो बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें अपने ओरिजिनल सूट को यूज करना चाहिए। तब मार्क को अभी भी नहीं लग रहा था कि वो किसी भी सूट को पहनने के लायक है। वहीं पर मार्क का फोन आया। तब ईव ने उसे खतरे के बारे में बताया। दूसरी तरफ हमें नर्क नजर आया जिसमें वहां पर वोल्केनिका नाम की एक काफी पावरफुल जीव थी और उससे लड़ने के लिए वहां पर डेमियन उसकी बहन डोमिना के साथ दूसरे कई राक्षसों को लेकर आया था और वोल्केनिका उनसे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। फिर वो सभी लोग आगे बढ़े। तब वोल्केनिका ने उन लोगों से लड़ना शुरू किया जिसमें वो सभी लोग वोल्केनिका को ब्रूटली काट देते थे, लेकिन वोल्केनिका का शरीर पूरा लावा से बना हुआ था, इसी वजह से उसका हर एक अंग फिर से जुड़ जाता था और वोल्केनिका ने उन सभी को पकड़कर काटना शुरू किया और फिर वो डेमियन को भी तड़पाने लगी और डोमिना उसे बचाने के लिए गई। तब वोल्केनिका ने उसे पकड़ लिया और उसके शरीर में लावा भरकर उसके पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसमें डोमिना का सिर्फ आधा मुंह ही बचा था। तब वोल्केनिका ने सिर्फ वहां पर डेमियन को जिंदा छोड़ा था और वो कहती है कि उसे जाकर बताओ कि वो मुझसे फिर से अब जीत नहीं सकता और मैं यहाँ की रानी हूँ। और वोल्केनिका वहां से निकल गई। तब डेमियन ने देखा कि उसकी बहन अभी भी जिंदा थी। फिर वो उन सभी लोगों को भरकर एक गुफा में लेकर आया और तब उससे सैटर्न बाहर आकर मिला जो कि पहले नर्क का राजा था और वो अब पहले से काफी कमजोर हो चुका था। तब वहां पर डेमियन ने हारने के लिए माफी मांगी। तब सैटर्न कहता है कि डेमियन अब तुम हमें हार की तरफ लेकर जा रहे हो। तब डेमियन कहता है कि मालिक आप इन सबको प्लीज जिंदा कर दो। तब सैटर्न कहता है कि मैं कमजोर हूँ इसलिए इस चीज में वक्त लगेगा और तुम मुझे धोखा देकर धरती पर भाग गए थे लेकिन तुम वापिस आए हो, ये अच्छी बात है। फिर सैटर्न ने उन सभी सैनिकों की लाशों को देखा। तब डेमियन कहता है कि अगली लड़ाई के पहले हमें और एक चीज की तैयारी करनी होगी जिसमें वोल्केनिका अब काफी पावरफुल हो चुकी है, लेकिन मुझे पता है कि उसे कौन हरा सकता है और मेरे पास उसका खून है और वो तो यहाँ पर आकर तबाही मचा सकता है, लेकिन अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर एक जगह पर सैटर्न ने सभी मरे हुए लोगों को रखा था और वो अपने पावर से उन राक्षसों
के शरीर को जोड़कर उन्हें जिंदा करता जा रहा था। दूसरी तरफ डेमियन ने मंत्र बोलना शुरू किया और काले जादू के निशान पर उसने गार्डियंस के मरने के बाद ओमनी मैन का खून जो कि वो गुफा में चुरा कर लाया था उसे निशान पर फेंक दिया और उस निशान के चलते वहां पर काला जादू छाने लगा और धरती से एक पोर्टल खुल चुका था और उस पोर्टल में से वहां पर मार्क आकर गिरा। तब उसे देखकर डेमियन चौंक गया और वो कहता है कि इसके बाप के खून के चलते शायद बेटा यहाँ पर आया है। तब मार्क ने पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा। तब डेमियन कहता है कि तुम अब नर्क में हो और तब मार्क वहां पर आकर दुखी था और तब डेमियन ने मार्क की मदद उसे बचाने के लिए मांगी। तब तक धरती पर पता चला कि एक लड़की के साथ इनविंसिबल मम्मी को रोकने के लिए गुफा में गया था, लेकिन वहां से इनविंसिबल गायब हो गया था। इस बारे में मम्मी और लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था और मम्मी को एक शरीर चाहिए था जिससे वो अपनी पावर्स को बढ़ा सके। तब उसने मार्क के शरीर को चुना था, लेकिन अब वो लड़की के शरीर में चला गया और अब वो पूरी तरह से दानव बन चुका था, जिसमें उस लड़की का शरीर काफी पावरफुल था। उसे शुरुआत में लगा, लेकिन वो इजिप्ट में बाहर निकला और अब उसे चलकर आगे बढ़ना पड़ा। दूसरी तरफ डेमियन ने मार्क को सैटर्न से मिलवाया। तब मार्क ने सैटर्न पर हमला कर दिया। तब डेमन ने उसे रोका और कहा कि ये हमारा दुश्मन नहीं है। तब मार्क वहां पर कंफ्यूज था। तब डेमियन कहता है कि तुम्हें कई चीजें मुझे समझानी होगी और तब सैटर्न को मार्क काफी अजीब लगा। फिर डेमियन और मार्क बाहर आए। तब मार्क को नहीं लगा था कि नर्क जैसा चीजें होती होगी। तब डेमियन कहता है कि हाँ, ये दुनिया भी होती है, लेकिन ये इंसानों ने सोची थी उससे काफी अलग है और सेसिल ने मुझे जानबूझकर तुम्हारे पिता का राज छुपाने के लिए यहाँ पर भेजा था, जिससे मैं यहाँ पर फंस जाऊं और मैंने उन्हीं मंत्रों से तुम्हें यहाँ पर लाया है, जिसमें यहाँ पर नर्क के काफी सारी बड़ी जंग हो चुकी है और वोल्केनिका नाम की एक राक्षस ने सटन से उसका जलता हुआ क्राउन ले लिया और उसे हरा दिया और अब वो यहाँ की रानी है, जिसमें हमें उसे हराना होगा। तब मार्क कहता है कि मैं किसी डेविल को जीतने नहीं दे सकता क्योंकि वो बुरे होते हैं। तब डेमियन कहता है कि धरती के लोग नर्क और डेविल को गलत समझते हैं और ये चीज काफी बुरी है, जिसमें सतन के चलते ही धरती सेफ है क्योंकि धरती के लोग अब छठे युग में जी रहे हैं। बाकी सभी राक्षस के 5 युगों तक वो जिंदा थे और उन सभी को सतन ने मारकर या फिर कैद कर यहाँ पर रखा है, जिसमें वाइल्ड नाम के राक्षस अभी भी नर्क में कैद है जो कि धरती को तबाह कर देना चाहते हैं और सटन ने उन्हें कई सालों तक कैद रखा था, लेकिन वोल्केनिका उन्हें धरती पर छोड़ना चाहती है। तो तुम्हें अभी सैटर्न की मदद करके उसे फिर से नर्क का किंग बनाना होगा। तब मार्क पूछता है कि क्या यह धरती के नीचे की जगह है। तब डेमियन कहता है कि हाँ, लेकिन तुम ऊपर जाने का ट्राई करोगे तो मारे जाओगे और वोल्केनिका इंसानों से नफरत करती है, इसलिए वो वाइल्ड को धरती पर कभी भी छोड़ने तैयार है। तब मार्क कहता है कि मैं अब कोई सुपर हीरो नहीं हूँ और तुम्हें दूसरे हीरोज की मदद लेनी चाहिए। तब डेमियन कहता है कि इतना मेरे पास टाइम नहीं है और वोल्केनिका अब धरती को तबाह करने के लिए तैयार है, तो वो सब खत्म कर देगी। तब वहां पर मार्क ने मदद के बाद घर जाने का वादा लिया और तब डेमियन मान गया। तब सैटर्न ने दोनों को जाकर उसका जलता हुआ क्राउन लाने के लिए कहा। तब मार्क और डेमियन वहां से आगे बढ़े और वो दोनों एक काफी गहरी कुएं के पास आए, जिसके अंदर सैटर्न का जलता हुआ ताज था और उसी ताज के अंदर उसकी पूरी पावर थी और उसके लिए डेमियन को ओमनी मैन की मदद चाहिए थी। तब मार्क कहता है कि डैड को विल्टरमाइट्स ने मार दिया है, ऐसा मैंने सुना था, और वो तुम्हारी मदद क्यों करते। तब डेमियन कहता है कि अगर वो धरती को बचाना चाहते तो जरूर करते। फिर वो दोनों वहां से नीचे कूद पड़े। तब मार्क को डेमियन का आर्मर काफी अजीब लगा और डेमियन को तो वो काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता था। फिर वहां से दोनों कुएं में नीचे आ गए। तब उन्हें वहां पर जलता हुआ क्राउन दिखा और वहां पर 3 मुंह वाला सेल्वरस नाम का राक्षस उसकी रक्षा करता था। तब दोनों उस क्राउन को लेने के लिए गए। तब सेल्वरस ने दोनों पर हमला करके उन्हें दूर फेंका। तब मार्क कहता है कि इसे तो मैं आसानी से हरा दूंगा। फिर उसने डेमियन को काफी ऊपर उछाल दिया और वो सेल्वरस से लड़ने लगा और कुछ ही देर में मार्क, डेमियन और जलता हुआ ताज दोनों को लेकर ऊपर जाने लगा, जिसमें मार्क को यहाँ पर मजा आ रहा था। कुछ ही देर बाद वो दोनों फिर से सैटर्न के पास पहुंचे। तब मार्क ने सैटर्न को उसका ताज वापस दिया। तब सैटर्न ने बताया कि उसने कई सैकड़ों राक्षसों को मारकर उनकी आत्माओं से इस ताज को बनाया है, जिससे उसे काफी ज्यादा पावर मिलती है और उसने नर्क में शांति इसी ताज की पावर के चलते रखी थी, जो कि वो अब फिर से रखेगा और उसकी पावर से ही सैटर्न वहां के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर के रूप में वापिस आ चुका था। तब वहां की चीजें देखकर मार्क काफी ज्यादा चौंका हुआ था और वहां पर डेमियन कहता है कि धरती के लोग
यहाँ के लोगों को काफी बुरा समझते हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए ही मार्क तुम हीरो बने थे। तब वहां पर मार्क घर जाना चाहता था। तब डेमियन ने वोल्केनिका को रोकने में उसकी मदद मांगी, वरना वो धरती को तबाह कर देना चाहती थी। तब मार्क कहता है कि मैं किसी को मारने नहीं वाला हूँ। फिर वहां से डेमियन आकर उसके जिंदा राक्षसों को देखने लगा, लेकिन वहां पर डोमिना अभी भी काफी कमजोर थी। तब डेमियन उसके पास आया और वहां पर डोमिना ने डेमियन को उसकी कुल्हाड़ी लेकर जाने के लिए कहा, जिससे वो तेजी से लड़ सके। दूसरी तरफ वोल्केनिका ने उसके सभी वाइल्स को आजाद करने का डिसाइड कर लिया था और वो उन्हें ऊपर आने के लिए कह रही थी। वहीं पर सैटर्न के साथ बाकी सभी राक्षस उससे लड़ने के लिए आ चुके थे। तब वोल्केनिका ने उनके अलावा राक्षस की आर्मी आगे भेजी। तब मार्क आकर उन सभी छोटे राक्षसों को मारने लगा था और बाकी सभी लोग वोल्केनिका से लड़ने के लिए आगे जा रहे थे, जिसमें सैटर्न और डेमियन भी उनके साथ थे। तब वहां पर वोल्केनिका ने उन सभी को पूरी टक्कर दी, जिसमें वो सभी मिलकर भी वोल्केनिका को हरा नहीं पा रहे थे। फिर उसने डेमियन को हरा दिया और सैटर्न को कैद कर दिया, जिसमें वोल्केनिका डेमियन के साथ उसके पूरे खानदान को खत्म करने वाली थी। तब वहां पर मार्क आ गया और उसने वोल्केनिका के मुंह पे पंच मारकर उसके मुंह को ही अलग कर दिया और तब उसका मुंह फिर से जुड़ चुका था और मार्क ने उसे फिर से अलग कर दिया और वो बार बार उगता जा रहा था, लेकिन मार्क के सामने वो काफी ज्यादा कमजोर थी। तब वोल्केनिका कहती है कि तुम अभी तो जीत चुके हो, लेकिन मैं वापिस आकर तुम लोगों को जरूर हरा दूंगी। और वोल्केनिका वहां से लावा बनकर जमीन के अंदर चली गई। तब वहां पर डेमियन को नहीं पता था कि मार्क इतनी आसानी से वोल्केनिका को हरा सकता था। वहीं पर एक वाइल्ड मॉन्स्टर ऊपर आ चुका था। तब मार्क उससे लड़ने लगा और उसने उस मॉन्स्टर को लावा में फेंक दिया, जिसमें मार्क के कॉस्ट्यूम को उसने पहले खराब कर दिया था। तब सैटर्न ने सभी वाइल्ड्स को कैद रखने का काम उसके राक्षसों को दिया। फिर वहां से सैटर्न ने आकर मार्क के साथ डेमियन को भी धरती पर वापस जाने के लिए कहा, जो कि धरती पर नर्क की तरफ से नजर रख सकता था। तब डेमियन काफी खुश हुआ। फिर वहां से सैटर्न ने डेमियन के काम की तारीफ की। तब मार्क वहां की चीजों को देखकर चौंका हुआ था। दूसरी तरफ ईव ने आकर विल को बता दिया कि वो मां बनने वाली है। तब विल मार्क और ईव के लिए काफी खुश था। तब ईव कहती है कि नहीं, ये गलती से रह गया है, इसलिए मैंने अभी तक मार्क को कुछ नहीं बताया है। तब विल ने उसे जल्द से जल्द ये चीज बताने के लिए कही। तब तक आर्ट ने देखा कि मार्क उसका पुराना कॉस्ट्यूम लेकर निकल गया। तब आर्ट इस चीज के चलते काफी ज्यादा खुश हुआ और मार्क भी अब नर्क से धरती को बचाने के बाद इनविंसिबल बनकर काफी ज्यादा खुश था। अगले दिन डेबी ने ओलिवर और मार्क को बताया कि वो पॉल के साथ नया घर लेने के बारे में सोच रही है, जिसमें ये घर वो लोग बेच देंगे। फिर उसके परिवार के साथ वो लोग नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तब ओलिवर और मार्क दोनों इस चीज के चलते थोड़े कंफ्यूज थे, लेकिन मार्क के लिए उसकी माँ की खुशी सबसे ज्यादा थी। फिर मार्क ऊपर आकर आगे के बारे में सोच रहा था। तब ईव आकर उससे मिली। तब मार्क ने उसके घर को बिक जाने के बारे में बताया और वो नर्क को बचाकर अभी अभी वापस आया था। तब वहां पर ईव ने मार्क को ज्यादा नहीं सोचने के लिए कहा और वो उसे बताने वाली थी कि वो दोनों माँ और बाप बनने वाले हैं, लेकिन वहीं पर दोनों ने देखा कि वहां पर ओमनीमैन और हेलेन आ चुके थे। तब ओमनीमैन कहता है कि मार्क, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और अब तुम्हें हमारे साथ जंग पर चलना होगा। दूसरी तरफ डेमियन भी धरती पर वापस आ गया था। तब सैटर्न ने उसे कहा कि धरती के लोग अभी तो कोई काफी बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं और इसी वजह से वोल्केनिका भड़की हुई थी और वो तुम लोगों को खत्म करना चाहती थी। तो इस चीज का कारण पता लगाओ, जिससे मुझे भी धरती पर आने का फिर से मौका मिल सके। तब डेमियन ये सुनकर कंफ्यूज था और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 4 की शुरुआत में एलन ईव को उसके प्लेनेट के जानवरों को दिखा रहा था। तब ईव को वो काफ़ी अजीब लगे, क्योंकि उनके पीछे 2 छेद होते थे और वो दोनों वहाँ से ऊपर देखने लगे, जिसमें मार्क और नोलन बात कर रहे थे। तब एलन ने बताया कि नोलन अब काफ़ी बदल चुका है, क्योंकि वो अपने लोगों के खिलाफ ही लड़ रहा है और मार्क का उनकी जंग में लड़ना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि उन्हें इनविंसिबल की ज़रूरत थी। तब तक नोलन ने मार्क को सब बता दिया था। तब मार्क भड़का हुआ था, क्योंकि नोलन सिर्फ धरती पर बच्चे पैदा करने के लिए आया था। तब नोलन ने माफ़ी मांगी, लेकिन वो खुश था कि उसकी ये गलती के चलते उन्हें इनविंसिबल मिला। तब वहाँ पर मार्क ने नोलन की बात मानने से मना कर दिया। तब नोलन कहता है कि विल्टरमाइट का खतरा टल सकता है, लेकिन वो हमेशा बढ़ता रहेगा और वो आज नहीं तो कल तुम्हें उनसे लड़ना ही होगा। और मेरे हिसाब से हमें कोलिशन ऑफ प्लेनेट की मदद करनी चाहिए, जिसमें एलन ने तो मुझे यही समझाया था, जिससे मेरे भी मन के ख्याल बदल
बदल चुके थे। तब मार्क कहता है कि डैड, आपने कई सारे सैकड़ों लोगों को मारा है और मुझे, मॉम और ओलिवर को भी छोड़ दिया था। तब नोलन कहता है कि मैं अब सुधर चुका हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे एक मौका दे दो जिसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तब मार्क कहता है कि फिर तो मुझे विल्टरमाइट से धरती को बचाने के लिए आज नहीं तो कल लड़ना ही पड़ेगा और हम लोग अब कल सुबह निकलेंगे। तब नोलन कहता है कि मार्क, मैं डेबी से मिलने वाला हूँ। तब ये सुनकर एलन चौंका हुआ था और उसे लगा कि नोलन के अंदर काफी ज्यादा दम है। तब नोलन कहता है कि तुम्हें ज़ोए नाम की टैग जैकेट को मनाना होगा तो तुम यहाँ से निकलो। तब एलन वहां से चला गया, जिसमें मार्क को नोलन का डेबी से मिलना सही नहीं लगा क्योंकि डेबी को उसे भूलने में कई साल लग गए थे। तब नोलन कहता है कि इसी वजह से मुझे उससे माफी मांगनी है। तब वहां से ईव और मार्क निकल गए। रात होने पर नोलन घर पर आया। तब डेबी को उससे मिलने के बारे में पहले से पता था। फिर नोलन अंदर आकर कहता है कि शायद मार्क सही कह रहा था कि मैं अपने मतलब के लिए ही तुमसे मिल रहा हूँ और मैंने तुम्हारी और मार्क की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था और ऐसा मैंने दूसरे प्लेनेट पर भी किया है और मुझे पता था कि मार्क को जिस दिन पावर मिली थी उसी दिन से सब बदल जाएगा और हम दोनों का रिश्ता भी बदलेगा और यहाँ रहकर मैं इंसान बन गया था, लेकिन फिर मुझे अपने विल्टरमाइट के मिशन को पूरा करने के लिए बदलना पड़ा जिसमें मेरी उम्र कई हजारों सालों की है, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए हुए 20 सालों में ही मैं यहाँ पर इंसान बन चुका था और मुझे माफ़ी तो नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा गम दिया है और मैंने कई सारी हजारों गलतियाँ की है जिसकी माफ़ी मिलना तो नामुमकिन है, लेकिन तुम्हें, मार्क और ओलिवर को छोड़कर अब मैं कभी नहीं चाहूँगा और अपनी गलतियों को सुधारूंगा। तब डेबी कहती है, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम सब ठीक कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है और तुमने कई सैकड़ों लोगों को मारा है और अभी भी यहाँ के लोगों को तुम्हारे बुरे सपने आते हैं जिनमें से एक मैं हूँ और तुम्हें ये नाटक भी बंद कर देना चाहिए क्योंकि तुम सिर्फ मार्क को अपने साथ लेकर जाना चाहते हो और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तब नोलन कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया था। तब डेबी कहती है कि तुमने मुझे छोड़ा था, उसके बाद तुम एंड्रेसा के साथ थे। तब नोलन कहता है कि वो गलती से हुआ था और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब डेबी कहती है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो और अब मुझे तुमसे नफरत हो रही है। फिर वो नोलन को जोरों से मारने लगी क्योंकि ओमनी मैन ने नोलन को मार दिया था और डेबी वहां पर घायल हुई और फिर वो कहती है कि मैंने तुमसे ही प्यार किया था लेकिन अब सब खत्म हो चुका है और क्या मैं अभी भी तुम्हारे लिए खिलौना हूँ। तब नोलन दुखी हुआ और डेबी ने कहा कि तुम कभी भी हम में से एक नहीं थे और तुम सिर्फ हमारे जैसे दिखते हो और अब यहाँ से चले जाओ और कभी भी वापस मत आना। तब नोलन वहां से चला गया और डेबी काफी ज्यादा दुखी हुई। अगले दिन हमें ड्रेड नाम का एक सुपर विलन दिखा जो कि शहर की सभी इलेक्ट्रिसिटी को खींच रहा था जिससे वो पावरफुल हो रहा था। तब उसके ऊपर टैग जैकेट नाम की एक सुपर हीरो ने हमला कर दिया जिसके अंदर सोए नाम की एक लड़की थी और वो टोनी स्टार्क की तरह उस सूट को कंट्रोल करती थी जिसमें सोए ने आकर वहां पर एक इंसान को बचाया। तब वहां पर ड्रेड ने सोए पर हमला कर दिया जिसमें सोए उसके पिता चैट से बात कर रही थी जो कि स्पेस से उसकी मदद सूट को कंट्रोल करने में कर रहे थे। फिर जोए ने ड्रेड पर हमला कर दिया और वहां पर ड्रेड को शॉक देना उसने शुरू किया क्योंकि उसे इलेक्ट्रिसिटी से पावर मिलती थी। तब पहले तो ड्रेड खुश हुआ लेकिन वहां पर जोए ने उसे काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दी और ओवर पावर होने के चलते वो जल चुका था। फिर वो नीचे गिर पड़ा। तब वहां पर जोए खुश हुई और सभी लोग आकर जोए की तारीफ करने लगे। तब वहां पर जोए को उसके पिता चैड ने ऊपर बुलाया क्योंकि उनसे बात करने के लिए वहां पर एलन आया हुआ था। फिर एलन ने चैड और जोए को सभी चीजें बता दी। तब जोए चौंकी हुई थी क्योंकि ओमनी मैन बदल चुका था और अब उन्हें विल्टरमाइट से लड़ना था वरना वो धरती को तबाह कर सकते थे। तब वहां पर चैड मान गया और जोए भी एलन के साथ जाने के लिए तैयार थी और वो दोनों बाप बेटे मिले। तब एलन उनका प्यार देखकर इमोशनल हो गया और वो भी उन दोनों से मिला। रात होने पर मार्क आकर डेबी से मिला। तब डेबी कहती है कि नोलन के चलते मेरी जिंदगी बर्बाद हुई और अब तो वो तुम्हें भी लेकर जा रहा है। तब मार्क कहता है कि मॉम, शायद ये विल्टरमाइट को रोकने का आखिरी मौका है और इसलिए मैं जा रहा हूँ। वहीं पर ओलिवर आ गया। तब उसने पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ। तब दोनों ने सब चीजें सच सच बता दी। तब ओलिवर भड़का हुआ था क्योंकि नोलन आया और वो अपने बेटे से भी नहीं मिला था और वो भी अब मार्क के साथ जाना चाहता था। तब डेबी और मार्क ने मना कर दिया। तब ओलिवर कहता है कि विल्टरमाइट अगर जीते तो वो यहाँ पर डायरेक्ट आएंगे और मैं अपनी असली माँ को तो नहीं बचा पाया था लेकिन मैं डेबी को कुछ नहीं होने दूंगा। तब वहां पर डेबी और मार्क ओलिवर के जाने के लिए मान गए और डेबी ने ओलिवर और मार्क दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए कहा। फिर रात होने पर डेबी ने उसके पूरे परिवार के साथ डिनर किया था। तब वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। दूसरी तरफ नोलन आकर आर्ट से मिला। तब वहां पर आर्ट डर गया लेकिन नोलन उसके साथ पुराने दिनों की तरह ड्रिंक लेना चाहता था। तब आर्ट ने नोलन का स्पेस सूट देखा और उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था क्योंकि उसके जूते भी नहीं थे। तब नोलन कहता है कि धरती पर पैर रखकर मैं धरती से जुड़ा हुआ फील करता हूँ। तब आर्ट कहता है कि स्पेस में
तो तुम काफी कूल बन चुके हो और तुम्हारा बेटा ओलिवर तुम्हें काफी ज्यादा याद करता है। तब नोलन कहता है कि मैं मार्क की तरह उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता और ये पॉल कैसा आदमी है। तब आर्ट कहता है कि वो काफी अच्छा है और वो डेबी को काफी ज्यादा खुश रखता है, साथ ही उसे बच्चे भी पसंद है जिसमें वो डेबी के लिए परफेक्ट है। तब नोलन कहता है कि अच्छी बात है कि वो आगे बढ़ गई और तब आर्ट कहता है कि मुझे अब सोना है और मैं जाने वाला हूँ। तब नोलन कहता है कि मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ और कुछ महीनों के बाद अगर मैं जिंदा बचा तो तुम मेरे लिए नया कॉस्ट्यूम बना देना। तब आर्ट कहता है कि मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं सिर्फ हीरोज के लिए कॉस्ट्यूम बनाता हूँ। तब नोलन ये सुनकर दुखी हुआ और वो कहता है कि कोई बात नहीं और नोलन वहां से निकल गया। और तब इस बड़े डायलॉग बोलने के बाद आर्ट की भी वहां पर फटी पड़ी थी। तब तक मार्क और ईव साथ में थे और वो दोनों उनकी पहली मुलाकात को याद कर रहे थे जिसमें फ्लैक्सेंस के हमला करने पर वो मिले थे और मार्क नया नया हीरो बना था और ईव उसकी मदद कर रही थी, लेकिन अब उनकी पूरी टीम अलग हो चुकी थी। तब मार्क कहता है कि वो लोग भी धरती पर वापस जल्दी आ जाएंगे। तब ईव कहती है कि मार्क अब सभी चीजें बुरी होती जा रही है। तब मार्क कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उसके चलते सब ठीक हो जाएगा। तब ईव खुश हुई और मार्क ने पूछा कि तुम कल क्या बताने वाली थी। तब ईव कहती है कि वो कोई खास चीज नहीं है और कल हम तुमसे दूर होने वाले हैं, इसी वजह से मैं दुखी हूँ। तब ईव ने मार्क को जिंदा रहने के लिए कहा और तब मार्क मान गया, लेकिन फिर भी ईव वहां पर मार्क के जाने से काफी ज्यादा दुखी थी। सुबह होने पर डेबी ने मार्क और ओलिवर दोनों को बाय बोला और उसने ओलिवर को पढ़ाई पर भी ध्यान देने के लिए कहा। तब ओलिवर मान गया। फिर पॉल भी दोनों बच्चों से मिला और उसने सभी दुश्मनों को खत्म करने के लिए कहा। तब वो मान गए। फिर मार्क आकर ईव से मिला और वहां पर दोनों ने किस किया जिसमें ईव ने मार्क को पूरी दुनिया को बचाने के लिए कहा। फिर वहां से ओलिवर और मार्क को अब स्पेस में स्पेसशिप तक पहुंचना था। फिर वहां से दोनों भाई स्पेसशिप में आए जो कि काफी बड़ा था और तब नोलन ने दोनों को देखा और वो ओलिवर के आने से भटका हुआ था क्योंकि उसने सिर्फ मार्क को बुलाया था। तब मार्क कहता है कि ओलिवर पूरी तरह से ट्रेन हो चुका है। तब ओलिवर कहता है कि डैड मेरा पहला ग्रह तुम्हारे चलते बर्बाद हुआ था और तब मैं कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार मैं लड़ूंगा और आपको मुझे रोकने का हक नहीं है क्योंकि आप तो मुझे मिलने भी नहीं आए थे। तब नोलन कहता है कि मैं इस जंग के दरमियान तुम्हें मिलना नहीं चाहता था। तब ओलिवर अंदर चला गया और मार्क कहता है कि हम लोगों ने ये मिलकर डिसाइड किया है। तब नोलन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो जाए। तब मार्क कहता है कि डैड आपको उसे देखना भी नहीं था और अगर ये जंग हम हारे तो वैसे भी सभी लोग मारे जाएंगे। तब नोलन कहता है कि मार्क मैं ओलिवर को खुद से बचाना चाहता हूँ। तब मार्क कहता है कि डैड वो आपको हीरो मानता है और आप ही की जैसे बनना चाहता है, इसलिए उसके कॉस्ट्यूम पर भी उसने ओ लगाया है और आपको ये दूसरा मौका मिल रहा है तो प्लीज इसे बर्बाद मत करना। फिर मार्क वहां से अंदर चला गया। तब नोलन को वहां पर जोए दिखी जो कि नोलन को देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। तब वहाँ टेलिया ने देखा कि सभी लोग आ चुके हैं और फिर वो कहती है कि अब हम लोग निकल रहे हैं और फिर वो अपने स्पेसशिप को लेकर स्पीड में अंतरिक्ष में आगे बढ़े। तब उन्हें जाता हुआ देखकर सेसिल के साथ उसकी पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा खुश हुई क्योंकि सेसिल को पता था कि 20 सालों के बाद धरती पर पहली बार कोई विल्टरमाइट नहीं है और अब फिर से कोई गड़बड़ न हो जाए। तब तक स्पेसशिप में जोए और ओलिवर मिले और उन दोनों की दोस्ती हो गई और अब उन्हें 2 हफ्तों तक साथ में रहना था और वहां पर वो लोग साथ में जैसे चाहे वैसे एंजॉय कर सकते थे। तब वहां पर सभी हीरोज साथ में ट्रेन होते थे और वक्त गुजार कर खाना खाते थे जिसके चलते उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही थी, लेकिन ओलिवर अभी भी उसके पिता नोलन से काफी ज्यादा नाराज था। फिर नोलन ने उसकी फेवरेट डिश मशीन में बनवाई और तब उसे याद आया कि वो डेबी के साथ डेट पर जाता था, तब वो वही खाता था और वो दोनों काफी ज्यादा वक्त सेक्स की बातें किया करते थे। तब दोनों की ये यादें याद करके नोलन काफी ज्यादा दुखी हुआ। ये चीज वहां पर एलन और मार्क भी समझ गए थे जिसमें नोलन धरती से वापस आकर काफी ज्यादा बदल चुका था। तब मार्क को लगा था कि डेबी उन्हें माफ कर देगी, ऐसा नोलन को उम्मीद थी। तब वहां पर इस बारे में टेलिया को भी पता था और वहीं पर जोए ने टेलिया को बताया कि उसके सूट में उसे पता चल रहा है कि कोई खतरा उनकी तरफ आ रहा है। वहीं पर स्पेसशिप पर हमला हो चुका था। तब टेलिया कहती है कि हमें कंट्रोल रूम को स्पेसशिप से अलग करना होगा वरना सभी चीजें तबाह हो जाएगी। तब मार्क कहता है कि मेरे डैड और ओलिवर स्पेसशिप के अंदर है। तब मार्क, एलन और जोए वहां से निकले और कंट्रोल रूम में टेलिया वहां से निकल गई। तब स्पेसशिप में काफी बड़ा धमाका हुआ और वो पूरा तबाह हो गया, लेकिन तब तक इनविंसिबल, जोए और एलन बाहर आ चुके थे। फिर वो लोग आकर ओलिवर और नोलन को ढूंढ रहे थे। तब मार्क को वहां पर ओलिवर घायल हालत में मिला जिसमें उन लोगों पर एक विल्टरमाइट शिप से कॉन्क्विस्ट के साथ दूसरे विल्टरमाइट्स ने आकर हमला कर दिया था। तब मार्क चौंक गया क्योंकि उसे लगा था कि उसने
कॉन्क्विस्ट को मार दिया था। और तब वहां पर उनकी लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें विल्टरमाइट्स वहां पर एलन और जोए से लड़ रहे थे। तब कॉन्क्विस्ट ने पहले ओलिवर को घायल किया, लेकिन ओलिवर भी काफी तेज था और तब कॉन्क्विस्ट उसे दबोचकर मारने के लिए गया। और तब नोलन ने कॉन्क्विस्ट को पंच मारकर दूर फेंका और वो कहता है कि मेरे बेटों से दूर रहो। तब तक विल्टरमाइट एलन और जोए पर भारी पड़ रहे थे। तब एलन ने बताया कि इनकी कोई कमजोरी नहीं है और इन्हें हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। दूसरी तरफ नोलन और कॉन्क्विस्ट भी लड़ रहे थे, जिसमें कॉन्क्विस्ट उन सभी को मारने के लिए आया था। तब वहां पर इनविंसिबल भी आ गया। तब कॉन्क्विस्ट कहता है कि तुमसे ज्यादा पावरफुल तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ईव है और अगर वो फिर से मिल जाए तो इस बार तो मैं उसे मार दूंगा। तब इनविंसिबल कॉन्क्विस्ट को पकड़कर काफी ज्यादा पीटने लगा। तब तक विल्टरमाइट ने जोए के सूट को बर्बाद कर दिया था। तब जोए ने उसके सूट को ऑटो रिपेयर में डाल दिया, जिससे वो ठीक होने लगा। तब तक एलन दूसरे विल्टरमाइट से लड़ रहा था, लेकिन तब वहां पर विल्टरमाइट्स दूसरे एलियंस की आर्मी भी साथ में लेकर आए थे और वो सभी हीरोज पर हमला करने लगे। फिर उन्होंने ओलिवर को भी घायल कर दिया। तब नोलन ने ओलिवर को पास के प्लेनेट पर आराम करने के लिए कहा और तब तक मार्क और कॉन्क्विस्ट लड़ रहे थे। तब कॉन्क्विस्ट ने वहां पर ओलिवर को प्लेनेट की तरफ जाते हुए देखा, जिसमें ओलिवर को मारने के लिए वो उसके पीछे उस प्लेनेट तक आ गया था। लेकिन तब इनविंसिबल ने कॉन्क्विस्ट पर हमला कर दिया और इस बार इनविंसिबल कॉन्क्विस्ट को हमेशा के लिए मारना चाहता था, इसी वजह से वो उसका गला दबाने लगा। तब कॉन्क्विस्ट आजाद होने के लिए इनविंसिबल को पीटने लगा, लेकिन इनविंसिबल उसके गले को दबाता चाह रहा था। तब तक एलन और जोए वहां पर लड़ रहे थे। तब विल्टरमाइट्स उनके पीछे आ गए और जोए वहां से एलन को विल्टरमाइट के स्पेसशिप के पास लेकर गई और वहां से जोए ने एलन को उस शिप के अंदर छुपा दिया। तब वहां पर सभी विल्टरमाइट्स उनके गायब होने से चौंके हुए थे। तब तक कॉन्क्विस्ट इनविंसिबल से आजाद होने का ट्राई कर रहा था, लेकिन इनविंसिबल उसका गला ही नहीं छोड़ रहा था, जिसमें इनविंसिबल ने उसकी उंगली को वहीं पर खा लिया। तब कॉन्क्विस्ट ने अपने हाथ को सीधा किया और इनविंसिबल के पेट में हाथ घुसाकर उसके पेट को वहीं पर फाड़ दिया। तो भी इनविंसिबल उसके गले को दबाता जा रहा था। तब कॉन्क्विस्ट ने इनविंसिबल के पेट में उसकी सभी आंतड़ियां बाहर निकाल दी, लेकिन वहीं पर इनविंसिबल ने उसके गले को दबाकर उसे वहीं पर मार दिया, जिसमें उसके साथ ही इनविंसिबल वहीं पर नीचे गिर पड़ा। तब नोलन और ओलिवर उसे ढूंढ रहे थे और दोनों ने आकर मार्क को देखा, जो कि वहां पर तड़प तड़प कर मरने वाला था। दूसरी तरफ टेलिया और थेडियस बात कर रहे थे। तब थेडियस को लगा कि टेलिया ने सही किया कि वो लोग भाग गए, वरना वो विल्टरमाइट के शिप के सामने टिक नहीं पाते और बाकी हीरोज भी बचकर वापस जरूर आ जाएंगे, जिसमें उनके बीच में गद्दार उन्हें कभी भी फंसा सकता है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द जंग को शुरू करनी होगी। तब तक विल्टरमाइट स्पेस में एलन और जोए के गायब होने से परेशान थे और थ्रैक भी अब इस चीज से काफी नाराज हो सकता था, जिसमें कॉन्क्विस्ट की भी कोई उन्हें खबर नहीं थी, इसी वजह से वो लोग वहां से निकले। लेकिन तब तक जोए और एलन उनके स्पेसशिप के अंदर ही छुपे हुए थे, जिसमें एलन को वहां पर ज्यादा जगह चाहिए थी। तब जोए ने पूछा कि आगे हम क्या करेंगे। तब एलन कहता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता, जिसमें हमें खुद को बचाने के लिए यहीं पर रहना होगा। तब जोए की फटी पड़ी थी कि वो लोग कहीं विल्टरम प्लेनेट पर ना चले जाए। एलन कहता है कि क्या तुम्हारे सूट में कोई गेम है। तब वहां पर जोए कहती है कि हाँ, इसके अंदर कई सारी गेम्स है। तब दोनों गेम्स खेलकर टाइम पास करने लगे और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 6 की शुरुआत में थेडियस ने कॉलिशंस ऑफ प्लेनेट के बाकी यूनिवर्स के लीडर से बात करना शुरू किया, जिसमें वहां पर थेडियस ने बताया कि अब उनके पास सैकड़ों की आर्मी है, साथ ही अब विल्टरमाइट सिर्फ 50 बचे हैं और उनकी सेना में कुछ ग्रह है जो कि उनके कंट्रोल में है, तो वो उन्हें हरा सकते हैं। और उन्हें लगता है कि हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन हमने उनकी हर एक कमजोरी को ढूंढ लिया है, जिसमें वहां पर उन्होंने विल्टरमाइट्स को मारने के लिए उनकी हर एक कमजोरी को यूज करने का प्लान बना लिया था। दूसरी तरफ थ्रैक भी उसके लोगों से बात कर रहा था, जिसमें उसे कॉलिशंस ऑफ प्लेनेट के हमले के बारे में पता था और वो अभी भी उनसे खुद को काफी ज्यादा पावरफुल समझता था। साथ ही वो वायरस के भरोसे बैठे हैं, जिसमें ये भी उसे गद्दार के चलते पता था, जिसमें उनके ग्रह पर किए गए वायरस का बदला वो जरूर लेना चाहते थे। फिर विल्टरमाइट्स और कॉलिशंस ऑफ प्लेनेट दोनों अपने अपने आर्मीज को तैयार करके उनके बड़े बड़े शिप्स में लड़ने के लिए भेज रहे थे, जिसमें वो सभी लोग लड़ने के लिए एक जगह पर आए और ये जंग अब शुरू हो रही थी। फिर वहां पर सभी लोग लड़ने के लिए आगे बढ़े, जिसमें ये जंग की शुरुआत धीरे धीरे आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन ये जंग थ्रैक को भारी पड़ रही थी, क्योंकि इस बार कॉलिशंस ऑफ प्लेनेट को उनके कई सारे राज पता चल गए थे, इसी वजह से वो हारते जा रहे थे। तब थ्रैक भड़का हुआ था और वो इस बारे में बताने लगा, जिसमें वो एक खोपड़ी को ये बता रहा था और वो थेडियस को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था, जिसमें वो खोपड़ी के लिए पूरी तरह से पूरा समर्पित था और वो खोपड़ी असल में उनके लीडर एरगेल की थी।
फिर हमें दूसरी तरफ अनजान प्लेनेट पर नोलन नजर आया, जो कि वहां की पहाड़ियों को तोड़कर वहां पर क्वांकिस्ट के लिए एक मेमोरियल बना रहा था। फिर वहां पर उसने क्वांकिस्ट को गाड़ कर उसे श्रद्धांजलि दी, जिससे उस जगह पर वो उसे याद कर सके। और तब वहां पर यह चीज ओलिवर को पसंद नहीं आई, क्योंकि उसने ओलिवर और उसकी माँ को मारने की कोशिश की थी। तब नोलन कहता है कि बेटा, वो विल्टरमाइट प्लेनेट के अपने मिशन को पूरा कर रहा था। तब ओलिवर कहता है कि धरती के लोग तुम दोनों से उतने ही नफरत करते हैं। फिर वो वहां से निकल गया, जिसमें उन दोनों ने वहां पर मार्क का अभी भी ध्यान रखना शुरू किया था और वो लोग उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन इस चीज में काफी ज्यादा वक्त लगने वाला था। तब ओलिवर कहता है कि हम लोग दूसरे प्लेनेट पर जाकर मदद ले सकते हैं। तब नोलन कहता है कि यहाँ के ज्यादातर प्लेनेट विल्टरमाइट्स के कब्जे में है और मार्क यहाँ जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन इस चीज में कई महीने भी लग सकते हैं। तब ओलिवर कहता है कि तब तक जंग में कई सारे लोग मारे जाएंगे और आप यहाँ पर मेरे साथ नहीं रह सकते, जिसमें मैं अपने भाई को इस हालत में देख नहीं सकता। दूसरी तरफ कॉन्क्विस्ट के प्लान में दोनों विल्टरमाइट्स को बताया गया कि उनके ग्रहों पर हमला हो रहा है और उन्हें कॉलिशंस ऑफ प्लेनेट की आर्मी से लड़ना होगा। तब दोनों मान गए। तब उनके शिप में गेम खेलते हुए उनकी बातें जोए और एलन ने भी सुन ली और वो दोनों खुश हो गए, क्योंकि वो लोग कॉलिशन ऑफ प्लेनेट के प्लेनेट ग्लेसिया प्राइम की तरफ जा रहे थे, जिसमें वो दोनों वहां पर अपनी टीम से भी मिल सकते थे, जिससे वो उनके साथ विल्टरमाइट की लड़ाई में हिस्सा ले सके। और इसी वजह से दोनों खुश हुए, लेकिन वहां पर पहुंचने में वक्त लगने वाला था, इसलिए वो दोनों फिर से गेम खेलने लगे। तब तक नोलन उसके ग्रह के कीड़ों को मार रहा था और वहां पर पकाकर रात को वो ओलिवर के साथ उसे खाता था, जिसमें मार्क को भी उसका खाना खिलाकर वो उसे जिंदा रख रहे थे, जिसमें ओलिवर अभी भी अपने पिता से नाराज था। इसी वजह से वो वहां से निकल गया। अगले दिन नोलन ओलिवर के साथ ट्रेनिंग करना चाहता था। तब वहां पर ओलिवर कहता है कि मुझे लड़ना आता है, और तब उसने नोलन पर हमला कर दिया। लेकिन नोलन अपने बेटे को सख्त तरीके से फिर से ट्रेन कर रहा था, जिससे वो उसे फ्यूचर जंग के लिए तैयार कर सके। तब ओलिवर को भी समझ में आ गया कि बाप बाप होता है, और ओलिवर वहां पर भड़क गया और वो कहता है कि आप मेरी मॉम से प्यार नहीं करते, ऐसा मैंने आपको डेबी को कहते हुए सुना था, जिसमें मैं ऊपर ही था। तब नोलन कहता है कि बेटा, मुझे वो बोलना पड़ा था। तब ओलिवर कहता है कि डैड, मैं सिर्फ आपके जैसा बचपन से बनना चाहता था, लेकिन आपने कभी भी मेरे बारे में भी धरती पर किसी को कुछ नहीं पूछा। तब नोलन कहता है कि मैं एक अच्छा बाप कभी नहीं बन पाया, लेकिन अभी भी मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ। तब ओलिवर फिर से भड़क कर निकल गया। तब तक विल्ट्रम का प्लेन ग्लेसिया प्राइम पर पहुंचा था। तब वहां पर जोए और एलन बाहर निकले और वो अपने शिप्स की तरफ जाने लगे। तब उन्हें जाते हुए दोनों विल्टरमाइट्स ने देख लिया और वो दोनों उसका पीछा करने लगे। तब एलन ने जोए को वहां के प्लेन्स के पास फेंका, जिससे वो तेजी से बच सके, और वो अकेला दोनों विल्टरमाइट से लड़ रहा था, जिसमें वो उन्हें पूरी टक्कर दे रहा था, लेकिन फिर वो मार खाने लगा। तब वहां पर जोए वापिस आ गई और तब एलन उसे देखकर चौंक गया, और वहीं पर पीछे से स्पेस रेसर ने अपनी गन से लेजर छोड़ी, जिससे विल्टरमाइट एक तो मारा गया, साथ ही उनका पूरे का पूरा शिप वहां पर तबाह हो गया था। तब ये देखकर वहां से दूसरा विल्टरमाइट तेजी से भाग गया। तब एलन खुश हुआ। फिर वो जोए और स्पेस रेसर से मिला, जिसमें उन्हें अब दूसरे विलन्स को भी मारना था, इसी वजह से वो लोग आगे बढ़े। दूसरी तरफ ओलिवर को फिर से नोलन ने खाना दिया और तब उसे भूख लगी थी, इसी वजह से ओलिवर खाने लगा, और धीरे धीरे बाप बेटे का रिश्ता अब सुधरता जा रहा था, जिसमें नोलन उसके बचपन के बारे में बातें करना शुरू कर रहा था। तब ओलिवर ने मना कर दिया। अगले दिन दोनों ने देखा कि मार्क अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, और इस चीज में ज्यादा वक्त लगने का कारण उसके शरीर का प्रोटीन था, और इसी वजह से उन्हें अंडे चाहिए थे। इसलिए उन्होंने आकर मॉन्स्टर के अंडे ढूंढ लिए और नोलन उसे लेने के लिए गया। तब एक मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया। तब दोनों ने साथ में मिलकर उसे हरा दिया और नोलन उसे मारने वाला था। तब ओलिवर ने उसे रोका और वो कहता है कि डैड, आप इसे मार दोगे तो हमें ज्यादा अंडे फ्यूचर में नहीं मिलेंगे, साथ ही हम लोग इसके अंडों को ले रहे और वो उसे बचा रही है, इस चीज में उसकी भी गलती नहीं है। तब नोलन को ये चीज सही लगी और वो मॉन्स्टर वहां से भाग गया। दूसरी तरफ एलन और जोए आगे बढ़ रहे थे। तब वहां पर टालिया आकर एलन से मिली और वो दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर खुश हुए और वो दोनों वहां पर मिले। तब जोए को भी उनका प्यार काफी पसंद आ रहा था। फिर वो लोग थेडियस के पास जा रहे थे। तब उन्हें बैटल मिस्ट मिला, जो कि वहां पर खतरनाक जीवों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। फिर वहां से वो सभी लोग आकर थेडियस से मिले। तब थेडियस जोए और एलन को जिंदा देखकर खुश हुआ और उसे पता था कि नोलन और उसके बेटे भी जिंदा हो गए तो वो उनकी मदद के लिए जरूर आ जाएंगे। जैसे जोए और एलन वहां पर आए थे, जिसमें वहां के लोग विल्टरमाइट के कब्जे के ग्रहों को आजाद करवा रहे थे, लेकिन कई सारे ग्रह अभी भी हारते जा रहे थे। तब वहां पर एलन अब उसकी नई टीम के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था और वो लोग नई नई स्ट्रेटेजीज यूज करने वाले थे।
दूसरी तरफ नोलन ने मार्क को अंडों को खिलाना शुरू किया और फिर वहां पर वो ओलिवर के साथ खाना खाकर जी रहा था, जिसमें अब 1 महीना पूरा हो चुका था। और नोलन उसके बेटे के लिए नया खाना ढूंढना चाहता था, क्योंकि वो लोग रोज एक ही कीड़ों को मारकर खाते थे। तब ओलिवर कहता है कि डैड, आपने मुझे पैदा ही क्यों किया? तब नोलन कहता है कि बेटा, मैंने डेबी को मनाने के लिए कहा था जिससे वो नाराज न हो जाए, और मैंने धरती को छोड़ा तब मैं अंदर से टूट चुका था। तब एनिसा ने मुझे संभाला, और उनकी जिंदगी काफी छोटी होती है, इसलिए वो पास्ट को पकड़कर नहीं बैठते, ऐसा उन्होंने मुझे कहा और मुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए समझाया। और मैंने थ्रैक्स पर जाकर गलती की थी, जिससे वो लोग मारे गए, लेकिन एड्रिसा से मैंने हमेशा प्यार किया था और उसके लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, बल्कि मैं एक शर्मिंदा बाप की जिम्मेदारी को न संभाल पाने के चलते हूँ। तब ओलिवर कहता है कि मैं अपनी माँ के बारे में जानना चाहता हूँ। तब नोलन उसकी असली माँ के बारे में बताने लगा, और अब वक्त तेजी से गुजर रहा था, जिसमें जंग शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ नोलन और ओलिवर एक दूसरे से गिले शिकवे दूर करके ट्रेनिंग शुरू कर चुके थे, जिससे वो लोग लड़ाई के टाइम पे अच्छे से लड़ सके। और फिर बैटल बिस्ट भी सब पर भारी पड़ता जा रहा था, जिसमें वो विल्टरमाइट से लड़ने के लिए काफी एक्साइटेड था, और नोलन मार्क का भी पूरा ध्यान रखता था। तब तक कॉलिशंस ऑफ प्लेनेट की आर्मी सभी विल्टरमाइट्स पर काफी ज्यादा भारी पड़ती जा रही थी, और अब उनकी लड़ाई में चीजें बदलने लगी थी, जिसमें कॉलिशंस ऑफ प्लेनेट काफी ज्यादा जीतते जा रहे थे, और धीरे धीरे मार्क का पेट भी ठीक हो चुका था। तब ओलिवर कंफ्यूज था कि जंग में वो कहीं हार तो नहीं रहे। तब नोलन कहता है कि अगर विल्टरमाइट्स का दूसरा प्लेनेट साथ देना छोड़ दे तो हम जीत सकते हैं, क्योंकि वो लोग काफी कम बचे हैं। वहीं पर मार्क तड़पने लगा और वो सपने देख रहा था। तब ओलिवर दुखी हुआ, लेकिन नोलन कहता है कि वो सपने देख रहा है, ये अच्छी बात है, जिससे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। तब ओलिवर कहता है कि मेरे भाई को मैं काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। तब तक थ्रैग ने देखा कि वो लोग हार रहे थे, इसी वजह से वो भटका हुआ था। तब उसके साथी ने बताया कि सामने वाले अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, जिसमें उनके कई सारे ग्रह अब कॉलिशंस ऑफ प्लैनेट से भी जुड़ चुके हैं, इसलिए उनके दुश्मन बढ़ते जा रहे थे। साथ ही दुश्मनों के पास उनके कमजोरी वाले पावरफुल लोग भी आ चुके थे, जिसके चलते अकेला विल्टरमाइट्स उन्हें हरा नहीं सकता था। तब थ्रैग कहता है कि थेडियस खुद को काफी ज्यादा पावरफुल समझ रहा है और उसी के ग्रह पर जाकर उसे मारो। तब वहां पर उसका साथी मान गया और थ्रैग वहां पर आर्गल को कैसे थेडियस को वो मारेगा और उसका बदला लेगा ये बताने लगा। तब तक नोलन और ओलिवर ट्रेनिंग करके वापस आ रहे थे। तब ओलिवर ने नोलन को उसकी परेशानियां बताई, जिसमें धरती के बच्चे से वो काफी ज्यादा स्पीड में बड़ा होता जा रहा था और इसी वजह से वो किसी भी बच्चों को दोस्त नहीं बना पा रहा था। फिर एक दिन वो लोग रेस्टोरेंट में गए, तब वो लॉबस्टर को देखकर उसके प्यार में पड़ गया था, क्योंकि उसके माँ के प्लेनेट पर सभी जीव लॉबस्टर जैसे दिखते थे। तब नोलन उसकी ये बातें सुनकर चौंक गया और वहां से दोनों गुफा के पास वापस आए। तब दोनों ने देखा कि मार्क वहां से गायब हो चुका था, जिसमें मार्क वहां से मेमोरियल पर आकर दुखी था और वो वहां पर टूट गया, क्योंकि उसे लगा कि नोलन या फिर ओलिवर की वो कबर होगी। लेकिन वहीं पर वो दोनों आकर मार्क से मिले, तब मार्क खुश हुआ और उससे दोनों ही नहीं दिखे, इसी वजह से वो डर गया था। तब नोलन कहता है कि बेटा हम तीनों अब ठीक है, और मार्क तुम पिछले 2 महीने से बेहोश पड़े थे और ये मेमोरियल असल में कॉन्क्विस्ट का है, जिसे तुमने मार दिया था। तब मार्क उसके मरने के बारे में सुनकर चौंक गया और नोलन कहता है कि हमें अब जंग को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। दूसरी तरफ थेडियस खुश था और वो वहां पर सबको बता रहा था कि वो लोग जीत रहे हैं और उनके कई सारे सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन उनका एक बार पूरी तरह से जीतना ज्यादा जरूरी है। तब वहां पर उनके दोनों गार्ड्स बाहर थे और उनमें से एक ने वहां की सिक्योरिटी को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसमें वही असली गद्दार था। और वहां पर उनके प्लेनेट पर विल्टरमाइट्स की आर्मी आ चुकी थी और उन्होंने थेडियस की बिल्डिंग पर हमला करके उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही तबाह कर दिया। तब वहां पर थेडियस के साथ सब लोग भड़के हुए थे और उनके सामने विल्टरमाइट्स का उन्हें शिप दिखा और सभी विल्टरमाइट्स आगे बढ़े और वहां से सभी चीजों को वो बर्बाद कर रहे थे, जिसमें थ्रैग वहां से खुद से शिप में से सभी चीजों को देख रहा था, जिसमें उसकी आर्मी सभी लोगों को मारती जा रही थी और वहां पर उनके सोल्जर के साथ साथ विल्टरमाइट्स भी यही कर रहे थे। तब वहां पर थेडियस आकर उन लोगों से लड़ना शुरू कर चुका था, जिसमें ये बुढ़ा सबको पूरी टक्कर दे रहा था और वो सेक्सी तरीके से उन्हें पीटता जा रहा था। तब तक एलेन भी वहां पर दूसरे विल्टरमाइट से लड़ रहा था और अब उनकी पूरी गैंग उनके साथ साथ मिलकर विल्टरमाइट से लड़ रहे थे, लेकिन ये विल्टरमाइट्स काफी ज्यादा खतरनाक थे और जोए के कमजोर होने पर वो उसे मारने वाले थे, लेकिन एलन ने आकर उसे बचा लिया। फिर थेडियस वहां बाकी विल्टरमाइट्स को घायल कर रहा था। फिर एक विल्टरमाइट ने वहां पर जोए को पकड़कर मारने का ट्राई किया, लेकिन तब तक उसे मार्क ने आकर रोक दिया और वहां पर ओलिवर और नोलन के साथ वो आ चुके थे। फिर वो तीनों आगे बढ़े और बाकी विल्टरमाइट से लड़ रहे थे और उन्हें मारने लगे। तब मार्क ने देखा कि उनका शिप काफी ज्यादा तबाही
मचा रहा था तब ओलिवर के साथ वो आगे बढ़ा और दोनों भाइयों ने मिलकर शिप के अंदर जाकर बीच में से उसे तोड़ दिया। तब उस शिप के अंदर थ्रैग भड़का हुआ था और उसने अपनी खोपड़ी को बचा लिया और फिर वो बाहर आया। तब उसके सामने वहां पर सभी विल्ट्रामाइट्स पर थेडियस की गैंग भारी पड़ती जा रही थी। तब थ्रैग ने सबको ऊपर उसके साथ चलने के लिए कहा और वहां से सभी बचे हुए विल्ट्रामाइट्स को लेकर स्पेस में वहां से दूर भाग गया। तब उनकी आर्मी को सबने कंट्रोल में ले लिया था, जिसमें वहां पर मार्क ने देखा कि स्पेसशिप के टुकड़े उनके शहर पर गिरकर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सकते थे। तब वहां पर सबने आकर स्पेसशिप को पकड़ लिया और वो सभी लोग मिलकर उसे अंतरिक्ष में छोड़कर आए, जिसमें उन सभी ने मिलकर इस बार उनके प्लेनेट को बचा लिया था। और तब वहां पर टेलिया ने बताया कि उसे पता चल गया है कि गद्दार कौन है। तब सभी लोग वहां से नीचे आकर उनके लोगों को बचाने में लग गए थे और वहां पर थेडियस और एलन नाराज थे क्योंकि विल्ट्रामाइट ने इस बार वहां पर काफी ज्यादा तबाही मचा दी थी। लेकिन थेडियस को लग रहा था कि अब इससे भी बड़ी जंग के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। तब टेलिया कहती है कि ये सारी चीजें हमारे गार्ड्स के चलते हुई। फिर उन्होंने आकर गार्ड 1 को पकड़ लिया, लेकिन वो कहता है कि मैंने ऐसी कभी भी कोई भी गद्दारी नहीं की है। तब सभी लोग समझ गए कि ये काम गार्ड 2 का होगा और तब उन सभी ने आकर गार्ड 2 को घायल किया और उसे पकड़ लिया। तब गार्ड 2 ने माफी मांगी और वो कहता है कि मुझे लगा कि विल्ट्रामाइट्स जीत जाएंगे और वो लोग अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो लोग विल्ट्रम पर जाकर उनका नया प्लान बना रहे हैं और वहां पर सभी विल्ट्रामाइट्स जमा होकर फिर से यहाँ पर आएंगे। तब थेडियस खुश हुआ और वो कहता है कि अगर हम लोग भी वहां पर गए और थ्रैग को हम लोगों ने मार दिया तो ये जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी क्योंकि लीडर्स के बिना सभी विल्ट्रामाइट्स कमजोर हो गए और उन सबको हम लोग फिर चुन चुनकर मार सकते हैं। तब वहां पर उसका ये प्लान सुनकर सभी लोग चौंके हुए थे और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। फिर सीरीज के आखिरी सीन में हमें बस मजाक मजाक में चिढ़ाने के लिए बताया गया कि कॉन्क्वेस्ट अभी भी जिंदा हो सकता है, लेकिन असल में वो नहीं होता। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें एक ग्रह पर एक एलियन जीव अपने हाथ में एक छोटे से बॉम्ब को लेकर आगे बढ़ा और उस ग्रह पर विल्ट्रामाइट का राज था, जिसमें सभी लोगों को वो गुलाम बना चुके थे। और उस एलियन ने अपने डिवाइस को दूसरे साथियों को दिया और उन्होंने आकर विल्ट्रामाइट के मशीन पर उस बॉम्ब से धमाका करवाया, जिसमें वो मशीन के साथ विल्ट्रामाइट घायल हुए थे। कुछ दिनों के बाद इस बारे में विल्ट्रामाइट की सभा के अंदर बात की गई, जिसमें ये जीव उनके खिलाफ तीसरी बार बगावत कर चुके थे और वहां पर एक विल्ट्रामाइट चाहता था कि उनके बगावत का जवाब उनके ग्रह को तबाह करके दिया जाए। तब वहां पर थेडियस भी विल्ट्रामाइट के काउंसिल का हिस्सा था और वो कहता है कि हम उनके ग्रह में घुसे हैं और वो लोग सिर्फ अपने ग्रह को वापस लेना चाहते हैं, जिसमें हमें उन्हें शांति से संभालना होगा जिससे हमारा भविष्य सुधर सके। तब वहां पर विल्ट्रामाइट डर से दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन थेडियस उनके हिम्मत की तारीफ करना चाहता था। और उस वक्त पर विल्ट्रामाइट का किंग एर्गल हुआ करता था और उसके पास थ्रैग उसका डायना हाथ था। तब वहां पर थ्रैग कहता है कि वो थेडियस के खिलाफ है और वो चाहता है कि उनके ग्रह के जीवों को मारकर दिखाया जाए कि वो लोग ज्यादा पावरफुल है। तब वहां पर एर्गल ने उनके ग्रह के आधी पॉपुलेशन को तबाह कर देने के लिए कहा, जिससे उन्हें सबक सिखाया जा सके। तब थेडियस ये सुनकर नाराज हुआ। फिर वहां से एर्गल और थ्रैग निकले। तब वहां पर थ्रैग थेडियस के बारे में बताने लगा, जो कि अब काफी इमोशनल हो चुका है और वो उसके हिसाब से दुनिया पर पावर से राज करना नहीं चाहता। शायद उसके हिसाब से ये कमजोरी है और कमजोरी विल्ट्रामाइट प्लेनेट को नुकसान दिला सकती है। तब आर्गल ने थ्रैग को कमजोर विल्ट्रामाइट को हमेशा के लिए खत्म कर देने के लिए कहा। रात होने पर आर्गल अपने रूम में आगे बढ़ा। तब वहां पर थेडियस ने उस पर हमला करके उसे वहीं पर खत्म कर दिया। 2 दिनों के बाद एर्गल की प्रार्थना सभा रखी गई थी और एर्गल के कोई बच्चे न होने के चलते थ्रैग अब उनका नया किंग बन चुका था और उसने कहा कि यह मौत थेडियस के कमजोर होने के चलते हुई थी और इसलिए अब विल्ट्रम पर कोई भी कमजोर नहीं होगा। जिसमें वहां पर उनके काउंसिल से थेडियस का दोस्त भी था और हमेशा एर्गल का साथ देने के लिए वो तैयार था, लेकिन थ्रैग को उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए थ्रैग ने उसे वहीं पर मार दिया और उसने अपने ग्रह के सभी कमजोर जीवों को मार देने के लिए कहा, जिससे सिर्फ ताकतवर विल्ट्रामाइट्स ही जिंदा रह सके। तब सभी विल्ट्रामाइट्स की जंग शुरू हो चुकी थी, जिसमें सभी लोग एक दूसरे को मारकर खुद को साबित करते जा रहे थे, जिसमें उनकी ये ब्रूटल लड़ाई एक दूसरे की मौत के साथ खत्म हो रही थी। और इसी वक्त पर 70% विल्ट्रामाइट खत्म हो चुके थे और अब सिर्फ पावरफुल बचे थे और उसके बाद सब बर्बाद हो चुका था। जिसमें वहां पर थ्रैग ने देखा कि अब काफी कम विल्ट्रामाइट बचे हैं और अब वो सब थ्रैग के लिए काम करने के लिए तैयार थे। फिर थ्रैग ने बचे हुए सभी लोगों को कहा कि तुम लोगों ने खुद को साबित किया है और अब अर्गल हमें आगे का रास्ता
रास्ता दिखाएंगे और उसी से हम गैलेक्सी पर राज करेंगे, क्योंकि विल्टरमाइट के खिलाफ जाने की पावर्स किसी के भी पास नहीं है। प्रेजेंट में थ्रेग अपनी सभा में अकेला था और फिर उसने आर्गल की खोपड़ी को आकर देखा और वो कहता है कि मैं फेल हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों को अब निराश नहीं करूंगा। दूसरी तरफ थेडियस ने अपनी टीम को बताया कि थ्रेग अपने प्लेनेट पर कुछ विल्टरमाइट्स के साथ अकेला है और बहुत ही जल्दी हम उस पर हमला करके उसे खत्म कर देंगे। तब एलन को नहीं लगा कि उन्हें थ्रेग को मार देना चाहिए। तब थेडियस कहता है कि आर्गल के मरने के बाद सभी विल्टरमाइट्स थ्रेग की बातें सुनते हैं और अगर वो नहीं रहा तो सभी विल्टरमाइट्स अपना मकसद भूल जाएंगे और इसलिए उन्हें मारना आसान होगा। लेकिन थ्रेग को मारना बिल्कुल आसान नहीं होगा, इसलिए हम सभी को साथ में मिलकर उससे लड़ना होगा। तब वहां पर सभी लोग लड़ने के लिए तैयार थे। फिर वो लोग शिप में विल्टरमाइट जा रहे थे। तब वहां पर मार्क इव को बता रहा था कि थ्रेग काफी ज्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ सभी बच्चे खाना खा रहे थे। तब सबकी फटी पड़ी थी, क्योंकि थ्रेग के पावर्स के बारे में सुनकर ही उनकी लाल हो जाती थी। और वहां पर बैटल बीस्ट उससे लड़ने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन उसकी भी थोड़ी फटी पड़ी थी, जिसमें वहां पर नोलन और थेडियस साथ में थे। तब नोलन को पता था कि थ्रेग सदियों से ट्रेन हो रहा है और उसे मार देना चाहिए, लेकिन बाकी विल्टरमाइट्स को हमें नहीं मारना चाहिए। तब थेडियस कहता है कि वो कमजोर हो गए, लेकिन वो फिर भी खतरनाक हो गए, जो कि पूरे के पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकते हैं, इसलिए हमें सभी विल्टरमाइट्स को एक साथ में मारना होगा। नोलन कहता है कि मार्क और ओलिवर भी आधे विल्टरमाइट है, जिसमें वो लोग विल्टर्म प्लेनेट के पास पहुंचे थे और तब वहां पर जोए को उन्होंने खास जीव के शरीर का लिक्विड दिया और उसके सिर्फ 10 डोज उनके पास थे और उससे विल्टरमाइट पूरे कमजोर हो जाते थे और तब उन्हें आसानी से मारा जा सकता था, जिसमें वहां पर बाकी लोग भी अपने हथियारों के साथ रेडी हो रहे थे। तब थेडियस ने आकर अपनी बॉडी दिखाई और वो भी लड़ने तैयार था और नोलन ने अपने दोनों बेटों को अकेले थ्रेग के पास जाने से मना कर दिया। तब दोनों मान गए और फिर वो तीनों मिले, जिसमें वहां पर एलन भी काफी मजे कर रहा था। फिर वहां से सभी लोग तैयार हुए और अब उन्हें कैसे भी थ्रेग को साथ में खत्म करना था। फिर वो सभी लोग शिप में से आगे बढ़े। तब उन लोगों ने वहां पर देखा कि वहां पर सैकड़ों मरे हुए विल्टरमाइट्स के शरीर थे, जो कि वायरस से मारे गए थे और उन लोगों ने विल्टर्म प्लेनेट के ऊपर राशों की एक रिंग बनाई थी, जिससे उनके विल्टर्म प्लेनेट को छोड़ते वक्त उनकी हार याद आ सके और वो पूरी मेहनत से पास हो सके। फिर वो सभी लोग लाशों के बीच में से आगे बढ़े। तब उन्हें काफी बुरा फील हुआ, लेकिन वहीं पर उनके सामने थ्रेग अकेला खड़ा था। तब वहां पर सभी लोग लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन वहीं पर पीछे से दूसरे विल्टरमाइट्स आ गए और उन्होंने थेडियस को घायल कर दिया, जिसमें उन लोगों को थेडियस की टीम के बारे में पहले से पता था। और तब वहां पर विल्टरमाइट्स और दोनों टीम्स की जंग शुरू हो चुकी थी, जिसमें सभी लोग एक दूसरे को घायल करते जा रहे थे। तब जोए ने एक विल्टरमाइट के ऊपर कीड़े के रस का इंजेक्शन फेंक कर उसे घायल कर दिया। तब वहां पर एलन ने उसे वहीं पर पंच मारकर फाड़ दिया और वो रस काफी पावरफुल था, लेकिन उसका विल्टरमाइट को इंजेक्ट होना उससे ज्यादा जरूरी था। और धीरे धीरे इनविंसिबल की टीम विल्टरमाइट्स के सामने हारती जा रही थी। तो वहां पर स्पेस रेसर ने एक लेजर से विल्टरमाइट को मार दिया। साथ ही वो अपने साथ विल्टरमाइट को मारने वाले खास मॉन्स्टर्स को लाया था, जो कि उसने विल्टरमाइट्स पर छोड़ दिए। तब उनकी खूंखार लड़ाई वहां पर शुरू हो चुकी थी और विल्टरमाइट वहां पर कमजोर होकर मरते जा रहे थे। तब नोलन ने थ्रेग पर हमला कर दिया, लेकिन थ्रेग ने उसे आसानी से मिस करवा दिया और थ्रेग ने एक ही पंच मारकर नोलन को पूरी तरह से विल्टर्म पर फेंक दिया। फिर वहां पर उसके उठने पर थ्रेग पहले ही आ चुका था, जिसमें वहां पर वो नोलन से बात करने के लिए आया था और उसने नोलन को माफी मांगकर वापस उनका साथ देने के लिए कहा, जिसमें वो उसे माफ करने के लिए भी तैयार था। तब नोलन कहता है कि हम लोग वैसे भी खत्म हो चुके हैं। तब थ्रेग कहता है कि अब जो भी है वही हमारी पहचान है और हम हमारे बचे हुए लोगों के साथ भी गैलेक्सी पर राज कर सकते हैं। तब नोलन कहता है कि हम लोग सिर्फ 40 जीतने बचे हैं। तब थ्रेग कहता है कि 40 भी इन चीजों के लिए काफी है और वो सब तुम्हारे साथ लड़े थे, जिसमें हम लोग तुम्हारा असली परिवार है। तब नोलन कहता है कि मैं अब तुम लोगों को अपना परिवार नहीं मानता। तब थ्रेग कहता है कि तुम थेडियस को अपना परिवार मानते हो, जिसने हमारी पूरी प्रजाति को ही खत्म कर दिया और हम लोग ब्रह्मांड को संतुलित करते हैं, जिसमें मैंने तुम्हारे बेटों को भी इसलिए पिटवाया था क्योंकि हम लोग ऐसे ही विल्टरमाइट्स को हमारे ग्रह पर ट्रेन करते थे, जो कि तुम्हें भी अच्छे से पता है। तुम्हें ये भी पता है कि थेडियस जैसे हम लोग हार जाएंगे तुम्हारे बेटों को भी मार सकता है। तब नोलन ने थ्रेग का साथ देने से फिर भी मना कर दिया। दूसरी तरफ सभी मॉन्स्टर्स स्पेस में कमजोर हो रहे थे, इसलिए विल्टरमाइट्स के हाथों वो मारे गए। तब वहां पर विल्टरमाइट्स की टीम फिर से इनविंसिबल की टीम के साथ लड़ने लगी और वो सभी लोग एक दूसरे की मदद करके उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे।
तब तक काउंसिल में नोलन और थ्रेग आए थे, जिसमें वहां पर थ्रेग एर्गल को याद करने लगा। फिर वो बताने लगा कि थेरगल गैलेक्सी पर राज करने का हक सिर्फ विल्टरमाइट का है ऐसा मानते थे, लेकिन थेडियस एक काफी कमजोर विल्टरमाइट निकला और तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए, जिसमें तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार भी खतरे में होगा। तब नोलन कहता है कि थ्रेग पूरी गैलेक्सी हमें मार देना चाहते हैं, इसलिए हम लोग अब बच नहीं सकते, तो हमें थेडियस के साथ समझौता कर लेना चाहिए। तब थ्रेग कहता है कि आर्गल कभी भी समझौता नहीं करते और ये हमारा घर है जिसमें हम इसे फिर से बना लेंगे। तब नोलन कहता है कि नहीं, हम पहले ही हार चुके हैं। तब थ्रेग ने वहां पर अपने पावर पंच को तैयार किया, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग था, और उसने नोलन को मारकर अंतरिक्ष में फेंक दिया। फिर थ्रेग वहां से वापस अंतरिक्ष में आ चुका था। तब ओलिवर थ्रेग को मारने के लिए गया। तब थ्रेग ने उसे पकड़ लिया, फिर ओलिवर के हाथ को तोड़ दिया और उसके जबड़े को वहीं पर फाड़ दिया। तब ये देखकर इनविंसिबल भड़क गया और वो थ्रेग के पास आया। तब थ्रेग ने उसे दूर फेंका और इनविंसिबल कहता है कि मैंने कॉन्क्विस्ट को मारा था, तो आज तुम मरोगे। और तब ये सुनकर बाकी लोग चौंक गए। फिर इनविंसिबल ने थ्रेग पर हमला कर दिया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तब तक नोलन काफी दूर जा रहा था और उसकी हालत खराब थी, और उसने वहां पर ओलिवर के शरीर को देखा। तब नोलन वहां से नीचे आया। तब तक ज़ोए के पास भी इंजेक्शंस खत्म हो चुके थे और वहां पर वो विल्टरमाइट से पिटने वाली थी, लेकिन एलन उसे बार बार आकर बचा रहा था और बदले में वो मार खा रहा था। तब तक इनविंसिबल को थ्रेग ने पकड़कर काफी ज्यादा पीटा। तब बैटल बिस्ट थ्रेग पर हमला करने गया, लेकिन थ्रेग ने बैटल बिस्ट को भी पकड़कर दूर फेंका। और तब नोलन ने सबको उसके साथ आगे बढ़ने के लिए कहा और उसने स्पेस लेजर के रेजर से विल्ट्रम के बीच में एक लेजर लाइट छुड़वाई, जिससे वहां पर एक छेद बनता जा रहा था। तब नोलन, इनविंसिबल और थेडियस उसके पीछे गए और उन्होंने अपनी सुपर स्पीड को पकड़ लिया, जिसके चलते उनमें एक टूटते हुए तारे की पावर आ चुकी थी और वो काफी ज्यादा पावरफुल बनते जा रहे थे। फिर लेजर से ग्रह के बीच में छेद होता गया, जिसके चलते ग्रह तबाह होता जा रहा था और तीनों अपनी फोर्स से पूरे ग्रह को बीच में से काटते जा रहे थे, जिसमें तीनों पूरी तेजी से ग्रह को पार करके लेजर के साथ दूसरी तरफ आ गए, जिसके चलते पूरे ग्रह पर लावा फैलने लगा और पूरा विल्टम प्लेनेट बर्बाद हो चुका था। फिर तीनों के बाहर आते ही पूरा विल्टम प्लेनेट के टुकड़े टुकड़े अलग होने लगे, जिसके चलते टुकड़ों के अंदर सभी लोग घायल होने लगे। तब वहां पर इनविंसिबल और नोलन ने सभी लोगों के साथ पूरे ग्रह को तबाह होते हुए देखा, जिसमें वहां उनके साथ थेडियस भी था और उसे ये सही लगा। और थेडियस बचे हुए विल्टरमाइट को कहता है कि तुम्हारा विल्टरम अब तबाह हो चुका है, तो तुम्हें हमारे सामने झुक जाना होगा। तब वहां पर भड़का हुआ थ्रेग सामने आया और वो काफी ज्यादा गुस्से में था, और थ्रेग ने आकर वहीं पर थेडियस के गले को शरीर से अलग कर दिया और थ्रेग ने एर्गल का बदला ले लिया था और अब वो सबको मारने वाला था। फिर उसने नोलन को पकड़ लिया। तब इनविंसिबल ने ओलिवर के शरीर को ढूंढने के लिए कहा और तब सब अलग हुए और थ्रेग नोलन को पीट रहा था और वो उसे मारने वाला था, जिसमें थ्रेग के सामने उसका टिकना नामुमकिन था। तब वहां पर इनविंसिबल ने आकर थ्रेग को पकड़ लिया। तब थ्रेग ने दोनों को पकड़कर पीटना शुरू किया, जिसमें वो दोनों को तड़पा तड़पा कर मारने वाला था। दूसरी तरफ सभी विल्टरमाइट्स भड़क कर बाकी मेंबर्स को मारने जा रहे थे, लेकिन स्पेस रेसर उन्हें बचाने के लिए वहां पर आ गया और वो अभी भी अपने लेजर से उन लोगों को मार रहा था। दूसरी तरफ थ्रेग के सामने दोनों बाप बेटे आए। तब वहां पर थ्रेग ने इनविंसिबल को पकड़ लिया और वो उसे मारने वाला था। तब नोलन ने उसे रोका और तब थ्रेग ने नोलन के पेट को वहीं पर फाड़ दिया और तब इनविंसिबल अपने पिता के मरने से दुखी हुआ और वो थ्रेग को मारने के लिए गया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तब थ्रेग ने एक ही मार कर इनविंसिबल की हालत खराब कर दी। फिर थ्रेग ने वहीं पर उसकी आंखों को फोड़ दिया और वहां पर इनविंसिबल बेहोश हो चुका था और तब थ्रेग को विल्टम प्लेनेट के ऊपर के पत्थरों के बीच में सैकड़ों मरे हुए विल्टरमाइट्स की लाशें दिखी। तब उसके साथी वहां पर आ चुके थे और वो इनविंसिबल को मरते हुए देखना चाहते थे। तब थ्रेग कहता है कि वैसे भी हमारे काफी कम लोग बचे हैं। फिर उसने इनविंसिबल को वहीं पर छोड़ दिया और थ्रेग ने अब आगे क्या करना इस बारे में सोच लिया था और फिर वो सभी बचे हुए लोग वहां से निकले। तब इनविंसिबल घायल था और नोलन मर चुका था, लेकिन वहां पर उन्हें स्पेसशिप ने ढूंढ लिया था और तब उनकी हालत देखकर शिप में सभी लोगों की फटी पड़ी थी। 2 हफ्तों के बाद इनविंसिबल को होश आया, जिसमें उसकी आंखें अब ठीक हो चुकी थी। तब उसे देखकर एलन खुश हुआ और मार्क ने ओलिवर के बारे में पूछा। तब एलन वहां से मार्क को ओलिवर और नोलन के पास लाया, जिसमें वो दोनों जिंदा बच गए थे। तब मार्क आकर अपने पिता से मिला और खुश हुआ। फिर दोनों ने वहां पर ओलिवर को देखा, जो कि कुछ ही दिनों में ठीक होने वाला था। तब वहां पर मार्क कहता है
कि मुझे लगा कि थ्रैग ने आपको मार दिया होगा, लेकिन फिर भी उसने हम दोनों को जिंदा छोड़ दिया और इसका कारण मुझे नहीं समझा। तब एलन कहता है कि हमें उससे भी ज्यादा जरूरी चीज का पता लगाना है कि वो लोग कहाँ पर है। फिर एलन ने उन सभी को काउंसिल में बुलाया और बताया कि थेडियस के मरने के बाद काउंसिल का लीडर उसे बना दिया गया है, इसलिए उन्हें अब बाकी विल्टरमाइट्स को ढूंढना होगा। तब टालिया ने बताया कि वो सभी ग्रहों पर पता लगा रहे हैं, लेकिन विल्टरमाइट्स को वो कहीं पर भी ढूंढ नहीं पा रहे। तब मार्क समझ गया था कि थ्रैग बाकी विल्टरमाइट्स को लेकर अब धरती पर गया होगा। इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 8 की शुरुआत में थ्रैग का शिप हमें नजर आया जो कि धरती पर आ चुका था। फिर थ्रैग ने सभी विल्टरमाइट्स को आगे भेजा। तब वो तेजी से पानी में आए और बड़ी बड़ी लहरों को लेकर शहर की तरफ आगे बढ़े, जिसमें सभी शहर बर्बाद हो उसके पहले उन्होंने कई सारे इंसानों को ब्रूटली मार दिया था। और फिर पानी की लहरों ने पूरे के पूरे शहर को पानी में डुबा दिया था, जिसमें सभी इंसान मारे जा रहे थे। और इसी तरह से थ्रैग ने धरती को पूरी तरह से तबाह कर दिया और फिर वो उसे देखकर खुश होकर आगे बढ़ा। लेकिन ये सपना मार्क देख रहा था। तब वहां पर नोलन ने मार्क को शांत होने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें धरती पर पहुंचने में थोड़े दिन और लगने वाले थे। तब नोलन को नहीं लग रहा था कि विल्टरमाइट्स वहां पर जा सकते हैं, लेकिन मार्क को भरोसा था कि वो लोग वहीं पर गए होंगे। तब वहां पर जोए भी डरी हुई थी कि वो विल्टरमाइट्स को कैसे रोक सकते हैं। तब तक एलन उसकी गर्लफ्रेंड के साथ था, जिसमें एलन थेडियस की काफी बड़ी जिम्मेदारी से परेशान था। तब उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया कि ये काफी सिंपल है, जिसमें तुम्हें कई हजारों प्लैनेट्स का ध्यान रखना होगा, जिसमें करोड़ों स्पीसीज है। तब ये सुनकर एलन और ज्यादा कंफ्यूज हुआ और वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि थेडियस और मुझे, हम दोनों को तुम पर पूरा भरोसा है, जिसमें तुम्हें अब स्पीच देनी होगी। तब ये सुनकर एलन चौंक गया। तब तक जोए नोलन और मार्क के साथ विल्टरमाइट्स को रोकने का प्लान कर रही थी, लेकिन उसने वहां पर देखा कि वो दोनों उसकी बातें सुन नहीं रहे थे और वो दोनों धरती पर जाने के चलते काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। वहीं पर उन्हें पता चला कि वो लोग धरती पर पहुंच चुके हैं। तब नोलन शांति से धरती पर जाकर थ्रैग को ढूंढने वाला था, जिससे वो कॉलिशंस ऑफ प्लैनेट की मदद ले सके और उन्हें हरा सके। लेकिन मार्क धरती के पास आते ही वहां से भाग गया और वो तेजी से धरती पर आया। लेकिन वहां पर मार्क ने देखा कि धरती के सभी सिटीज पूरी तरह से सेफ थी। तब वहां पर नोलन और जोए भी आए। तब मार्क कहता है कि वो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन शायद वो लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ सकते हैं। फिर मार्क वहां से आकर डेबी से मिला। तब वहां पर दोनों काफी ज्यादा खुश हुए और मार्क ने बताया कि ओलिवर घायल था, इसी वजह से वो कॉलिशंस ऑफ प्लैनेट पर रुका है। तब वहां पर मार्क ने देखा कि थ्रैग ने डेबी को पकड़ लिया और वो कहता है कि तुमने जो किया ये उसकी सजा है, और उसने डेबी के मुंह को वहीं पर फाड़ दिया। तब ये देखकर मार्क की फटी पड़ी थी, लेकिन असल में ये एक हेलुसिनेशन था। और वहां पर मार्क अब डेबी के चलते काफी ज्यादा स्ट्रेस में परेशान था। तब मार्क ने बताया कि मॉम, मैं आपको सभी चीजें थोड़ी देर में आकर बताऊंगा, और डैड बाहर है तो मैं ईव के पास जा रहा हूँ और आप डैड से बात कर लो, क्योंकि वो ओलिवर का ध्यान रखने के लिए बहुत ही जल्दी धरती से निकल जाएगी। तब डेबी ने बाहर आकर नोलन से मुलाकात की और वो नाराज थी क्योंकि नोलन ओलिवर को अकेला छोड़कर आया था। तब नोलन कहता है कि उसके साथ हमारे बाकी साथी है और वो लोग उसे संभाल लेंगे। तब डेबी कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर आने से मना किया था और अब मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब नोलन कहता है कि डेबी, हमारे दोनों बेटों ने काफी बहादुरी दिखाई थी और उन्होंने मिलकर पूरे के पूरे ब्रह्मांड को बचाया है, जिसमें मैं अब यहाँ पर सभी चीजें चेक करके वापस जाने वाला हूँ। तब डेबी कहती है कि तुम्हारे पास कभी भी दिल ही नहीं था। तब नोलन डेबी के सामने आया और वो उसे पकड़कर कहता है कि मेरे से अनजान लोगों की तरफ बात मत करो, मुझे सब ठीक करने का एक मौका चाहिए। और तब वहां पर डेबी ने मौका देने से मना किया। तब नोलन कहता है कि मैं पहले ये बात नहीं समझता था, लेकिन मुझे पता है कि तुम सबको मौका देती हो, जिसमें अब सभी चीजें बदल गई है, तो प्लीज अपने नोलन को एक मौका दो। फिर उसने डेबी को छोड़ दिया। तब डेबी कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते और वो अंदर चली गई। तब तक जोए स्पेसशिप में आकर अपने पिता चैड से मिली। तब वहां पर चैड जोए को देखकर खुश हुआ और वहां पर उसने देखा कि चैड अब पूरा दिन खाकर सोया रहता था और नहाता भी नहीं था। चैड कहता है कि बेटा, अब तुम आ चुकी हो तो सभी चीजें ठीक हो जाएगी। तब तक मार्क आकर ईव से मिला और वहां पर ईव मार्क को देखकर खुश हुई और अब ईव पहले से थोड़ी मोटी हो चुकी थी और वहां पर दोनों मिलते ही करीब आए। तब ईव ने बताया कि उसकी पावर्स अब वापस आ चुकी है और अब वो पढ़ाई पर फोकस कर रही है। साथ ही अब उनका मदद करने का काम भी अटका पड़ा है क्योंकि इनविंसिबल धरती पर नहीं था और अब उन्हें फिर से दूसरे क्लाइंट्स को सर्विस देनी होगी। तब मार्क कहता है कि मैंने तुम्हें स्पेस में काफी ज्यादा मिस किया और मुझे अब कुछ अजीब फील हो रहा है क्योंकि बचे हुए विल्टरमाइट्स गायब हो चुके हैं और हमने उनके ग्रह को तबाह कर दिया, तो बदला लेने के लिए उन्हें यहाँ पर आना चाहिए था। तब
तब ईव कहती है कि अगर वो कम है तो हम लोग उन्हें हरा सकते हैं। तब मार्क कहता है कि नहीं, हम सभी लोग साथ में मिलकर भी उन्हें मार नहीं सकते। तब तक सेसिल और डोनाल्ड ने एक नया पोर्टल तैयार किया था जिससे वो रेक्स को वापस ला सके, और उन्होंने पोर्टल को ओपन किया, लेकिन तब उनमें से एक मॉन्स्टर बाहर निकला और वो सभी लोगों को घायल करने लगा। और फिर उसने सिंक्लर को भी पकड़ लिया और वो पोर्टल में उसे लेकर जाने वाले थे। तब डोनाल्ड ने पोर्टल को बंद कर दिया और तब सिंक्लेयर बाहर गिर पड़ा, और वहां पर सिंक्लेयर कहता है कि मैंने कहा था कि मुझे ये टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती और अब से मैं ये नहीं करूंगा। तब सेसिल मान गया और वो रेक्स वापस अपने आप आने का रास्ता ढूंढ लेगा ये बताने लगा। और वहीं पर डोनाल्ड ने बताया कि मार्क और नोलन धरती पर वापस आ चुके हैं। तब तक एलन दूसरे लीडर से बात कर रहा था। तब वहां पर सभी लोग भड़के हुए थे क्योंकि सभी विल्ट्रामाइट्स अब गायब हो चुके थे। तब एलन कहता है कि हमारी सभी टीम्स उन्हें ढूंढ रही है और ब्रह्मांड में अब 40 से भी कम विल्ट्रामाइट्स है, इसलिए उन्हें ढूंढने में टाइम लग रहा है। तब वहां पर ऑर्डर को एलन अब उनका नया लीडर बन चुका है, ये चीज सही नहीं लग रही थी। साथ ही उनके हिसाब से एक भी विल्ट्रामाइट्स जिंदा नहीं रहने चाहिए था क्योंकि उनके रहते पूरे ब्रह्मांड सुरक्षित नहीं हो सकता था। तब वहां पर एलन कहता है कि थेडियस भी एक विल्ट्रामाइट था और वो अच्छा था। तब वहां पर ऑर्डर उसे छोड़कर किसी भी विल्ट्रामाइट पर भरोसा नहीं करते थे और उन्हें यह भी लग रहा था कि थेडियस नोलन और उसके बच्चों को यूज कर रहा है जिससे ये लड़ाई को वो जीत सके। तब वहां पर एलन को ऐसा नहीं लगा और तब लीडर्स ने एलन को याद दिलाया कि विल्ट्रामाइट्स ने उसके पूरे ग्रह को तबाह कर दिया था और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। तब एलन भड़क गया और वो कहता है कि इन चीजों को मैं अपने हिसाब से संभालूंगा और विल्ट्रामाइट्स को ढूंढने का काम मैं पूरा करूंगा। तब तक मार्क और ईव कॉलेज में आए और वहां पर रयान और विल के साथ में थे और वो उन्होंने सभी चीजें दोनों को बताई। तब विल को नहीं लग रहा था कि उन्हें विल्टन प्लेनेट को बर्बाद कर देना चाहिए था और वहीं पर मार्क को फिर से अजीब फील हुआ जिसमें उसके सामने कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स मरे पड़े थे और अनीसा ने वहां पर विल को पकड़ रखा था। फिर उसने विल को वहीं पर फाड़ दिया। तब मार्क होश में आया और वहां पर अभी भी सभी चीजें ठीक थी। तब वहां पर रयान समझ गया कि मार्क अभी भी सदमे में है और उसके साथ भी सिंक्लेयर के हमले के बाद ऐसा ही हुआ था। तब तक ऑफिस में डेबी पॉल को बता रही थी कि मार्क और नोलन ओलिवर को दूसरे ग्रह पर छोड़कर आए हैं। तब पॉल कहता है कि डेबी वो वहां पर ठीक होगा। तब डेबी कहती है कि मैं हमेशा अपने बेटे के साथ रहती थी जब वो घायल होता था। तब पॉल कहता है कि डेबी तुम जाकर ओलिवर से मिल सकती हो और तुम दूसरे ग्रह पर भी जा सकती हो क्योंकि ये सभी चीजें तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है और इसी वजह से शायद हम दोनों अलग हुए थे, लेकिन मैं अभी भी खुश हूँ क्योंकि हम दोनों अभी भी दोस्त थे और तुम्हें स्पेस वॉर गैलेक्सी किसी भी चीज का डर नहीं लगता तो तुम्हें इस बारे में सोचना होगा। तब डेबी ने इस बारे में सोचा। तब तक ईव मार्क का ध्यान रख रही थी और वो मार्क को सभी चीजें बताने वाली थी। वहीं पर थ्रैक ने आकर ईव को पकड़ लिया। फिर थ्रैक कहता है कि मैंने कहा था कि मैं उन सभी को मार दूंगा जिनसे तुम प्यार करते हो और उसने ईव के मुंह को भी वहीं पर फाड़ दिया, लेकिन ये भी असल में हेलुसिनेशन था और वहां पर सिर्फ ईव थी। तब ईव मार्क को देखकर समझ गई कि वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में है। फिर भी वहां पर उसने मार्क को बता दिया कि उसने अबॉर्शन करवाया है जिसमें जब मार्क धरती से निकला था तब वो प्रेग्नेंट थी और वो कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम लड़ते वक्त मेरे बारे में न सोचो, लेकिन फिर तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेली हो चुकी थी और तब मुझे फील हुआ कि तुम वापस नहीं आओगे और मुझे ये सब अकेले करना पड़ेगा, इसलिए मैंने अबॉर्शन का फैसला लिया। तब मार्क कहता है कि कोई बात नहीं और फिर उसने ईव को संभाला और उसे दूर जाने के लिए माफी मांगी। दूसरी तरफ नोलन ने आकर उस जगह को देखा जहां पर उसने मार्क को काफी ज्यादा पीटा था और तब वो वहां पर काफी ज्यादा दुखी हुआ और तब वहां पर सेसिल आ चुका था और वो कहता है कि तुम्हें धरती पर नहीं आना चाहिए था और मेरे पास तो अब बिल्कुल मत आना। तब नोलन कहता है कि मेरे से डरने की जरूरत नहीं है और मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। तब सेसिल कहता है कि तुम बोल रहे हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ दूसरे विल्टरमाइट्स धरती पर आ जाए। तब नोलन कहता है कि हम लोग जंग जीत चुके थे लेकिन अभी भी 40 जितने विल्टरमाइट स्पेस में कहीं पर छुपे हुए हैं। तब सेसिल कहता है कि तुमने कुछ उखाड़ा नहीं है जिसमें तुम लोगों ने उन लोगों को और ज्यादा भड़का दिया है और तुम्हारा परिवार तो अब धरती पर है तो वो लोग भड़के हुए तुमसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। तब नोलन कहता है कि मैं धरती पर रहकर सभी लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। तब सेसिल कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो लेकिन अगर यहाँ पर खतरा आया तो तुम मदद लेकर वापस आ जाना और फिर सेसिल वहां से चला गया। दूसरी तरफ ईव ने देखा कि मार्क अभी भी परेशान था। तब मार्क कहता है कि मैंने कई गलतियां की है ईव, जिसमें मैं तुम्हें यहाँ पर प्रेग्नेंट हालत में छोड़कर अकेला चला गया था और मुझे अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए था क्योंकि मैंने वहां पर भी कुछ खास नहीं किया है और अब वो लोग और ज्यादा पावरफुल होकर कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। तब ईव कहती है कि हम लोग उन्हें संभाल लेंगे। तब मार्क कहता है कि मुझे उनसे स्पेस में लड़ना होगा और मैं उन्हें फिर से तुम्हें हर बार नहीं बचा सकता। तब ईव कहती है कि मार्क शांत हो जाओ और मुझे पता है कि हम दोनों
दोनों के साथ बुरा हुआ है, लेकिन हम सभी लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारे सभी डिसीजन हमें खुद ही लेने पड़ते हैं। और तुमने मेरे हर फैसले में मेरा पूरा साथ दिया और तुम्हें आगे भी देना होगा। और अगली बार कोई खतरा आया तब तुम्हारी जगह पर मैं स्पेस मिशन में जाऊंगी और तुम यहाँ पर रुकना। तब मार्क मान गया। तब उन्हें नोलन ने बाहर बुलाया और वहां पर नोलन मार्क के आने पर कहता है कि मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ और तुम्हें अगर खतरा लगे तो तुम मुझे मैसेज कर देना। और वहीं पर डेबी आ गई और वो अपने सामान को लाई थी और फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ क्योंकि ओलिवर को मेरी जरूरत है। तब नोलन पूछता है कि पॉल मान गया। तब डेबी कहती है कि ये तुम्हें बताना तो मैं सही नहीं समझती, लेकिन हम दोनों अब अलग हो चुके हैं क्योंकि हम दोनों की दुनिया काफी अलग है। और बेटा मार्क, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम पॉल से मदद मांग लेना। और बेटा मैं तुम्हारे लिए भी यही करती। और फिर वो मार्क से मिले। तब वहां पर नोलन डेबी को लेकर स्पेसशिप में जाने के लिए निकला। फिर वहां से स्पेसशिप में आकर दोनों आगे बढ़ रहे थे। तब नोलन डेबी से फिर से जुड़ना चाहता था, लेकिन डेबी को उसे टाइम भी देना था। तब तक मार्क ने सेसिल को सभी चीजें बता दी। तब सेसिल को नहीं लग रहा था कि उन्होंने सही किया, क्योंकि उनके ग्रह को बर्बाद करने पर वो लोग और ज्यादा भड़क सकते थे और धरती पर हमला कर सकते थे। लेकिन अब वो लोग सभी चीजें संभालने के लिए तैयार है। लेकिन वहीं पर थ्रैग ने आकर सेसिल को भी मार दिया और वो कहता है कि हमें यहाँ पर भी कोई नहीं रोक सकता। तब मार्क ये देखकर डर गया और तब वहां पर सेसिल ने उसे संभाला, जिसमें ये भी मार्क का हेलुसिनेशन था। तब मार्क कहता है कि मुझे थेरेपी की जरूरत है। तब सेसिल थेरेपिस्ट को अरेंज करने के लिए मान गया। 4 दिनों के बाद मार्क अपने रूम में अकेला था। तब यू ने उससे पूछा कि क्या तुम ठीक हो। तब मार्क कहता है कि पूरी जिंदगी मैं इसी घर में रहा हूँ और ये कभी भी मुझे इतना शांत नहीं लगा। तब यू कहती है कि कुछ देर बाहर घूम कर आओ, तुम्हें सब ठीक लगेगा। तब मार्क धरती के चक्कर लगाने लगा और उसे सच में ये करके काफी अच्छा फील हो रहा था। लेकिन वहीं पर उसे अजीब फील हुआ और उसे दूर आसमान में ऑरा फार्मर थ्रैग नजर आया। मार्क को इस बार फील हो गया कि वो असली है। तब मार्क ने उस पर हमला किया, लेकिन थ्रैग पर कोई असर नहीं पड़ा और उसने मार्क को दूर फेंका। फिर थ्रैग कहता है कि मेरी बात सुनो, जिसमें मैंने तुम्हारे ग्रह को कुछ नहीं किया है और मैं तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे विल्ट्रम का ग्रैंड रीजेंट बनाया गया था और मेरा काम अपने ग्रह के सभी लोगों को सेफ रखना था। लेकिन मैं ये नहीं कर पाया और अब हम सिर्फ 37 विल्ट्रमाइट्स बचे हैं। लेकिन इस ग्रह को तबाह करने के लिए हम लोग अभी भी काफी है और हम हमारा बदला भी ले सकते हैं। और तुम लोगों ने हमारे घर को छीना है, इसलिए अब से ये हमारा घर है और अब से हम लोग तुम्हारे ग्रह के लोगों के बीच में रहेंगे और धरती में हम लोग कहीं पर गायब हो जाकर तुम्हारे लोगों जैसे बन जाएंगे और फिर हम लोग तुम्हारी मदद से यहाँ पर बच्चे भी पैदा करेंगे। और अगर तुम या फिर कॉलिशंस ऑफ प्लेनेट में से किसी ने भी हमें मारने की कोशिश की तो हम इस ग्रह के सभी लोगों को मार देंगे और धीरे धीरे इस ग्रह को हम लोग हमारे विल्ट्रम प्लेनेट जैसा बना देंगे, जिसमें तुम यहाँ पर जन्मे हो, इसलिए तुम्हारे जैसे विल्ट्रमाइट्स को हम लोग पैदा कर सकते हैं, ये हमें पता चल गया है। और तुम हमारे रास्ते में नहीं आओगे तो हम लोग तुम लोगों से बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। तो बताओ कि क्या तुम्हें अभी भी जिंदा रहना है या फिर हम इस ग्रह के साथ दोनों प्रजाति को खत्म कर सकते हैं। तब वहां पर मार्क ने काफी ज्यादा सोचा और उसे पता था कि विल्ट्रमाइट्स को वो लोग इस तरह से तो नहीं हरा सकते और इसी वजह से मार्क ने धरती पर रहने की उन्हें परमिशन दे दी, जिससे धरती पर इंसानों को जिंदा रखा जा सके। तब वहां पर थ्रैग मान गया और वो कहता है कि ब्रह्मांड काफी अजीब है बेटा, जिसमें हमें बचाने वाले अब तुम ही हो। और थ्रैग वहां से निकल रहा था। तब मार्क को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने सही किया कि गलत। तब थ्रैग कहता है कि तुमने सही किया क्योंकि तुमने धरती के सभी जीवों को बचा लिया है। और फिर वो आगे बढ़ा। तब मार्क वहां पर दुखी था। सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एलन नजर आया, जो कि अभी भी थेडियस के जमा किए हुए हथियारों को देख रहा था, जो कि काफी सारे थे। वहीं पर टेलिया आकर एलन से मिली और उसने एक मैसेज दिया जो कि थेडियस ने एलन के लिए छोड़ा था और फिर वो उसे किस करके वहां से निकल गई। तब एलन ने उस वॉइस मैसेज को ओपन किया और वहां पर थेडियस का उसे काफी अच्छा वीडियो मिला और वो कहता है कि ये मैसेज तुम्हें मिला, इसका मतलब है कि मैं मार चुका हूँ और एलन अब तुम कॉलिशंस ऑफ प्लेनेट के लीडर बन चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें खास राज बताने वाला हूँ, जिसमें ब्रह्मांड में सभी विल्ट्रमाइट्स का मरना जरूरी है, जिससे ब्रह्मांड सुरक्षित हो सके और अभी भी शायद वो जिंदा हो के। इसलिए मैंने एक हथियार बनाया था जो कि स्क्रग वायरस था और ये उसका अपडेटेड वर्जन है, जिससे बचे हुए सभी विल्ट्रमाइट्स भी मारे जा सकते हैं। और मेरे हिसाब से उनके साथ मार्क, ओलिवर और नोलन जैसे हमारे दोस्त भी मरने वाले हैं और इस वायरस को तुम्हें ब्रह्मांड को बचाने के लिए यूज करना होगा और सभी विल्ट्रमाइट्स को खत्म करना होगा। तब ये मैसेज सुनकर एलन की फटी पड़ी थी और इसी के साथ ही बेहतरीन सीजन 4 सीजन 5 का संदेशा देकर यहीं पर खत्म हुआ। तो आपको ये सीजन कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और सीजन 5 को सबसे पहले देखने के लिए आपको इस चैनल पर मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करना होगा।